गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री दादा। चलिए अब जो है शाम को गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। सिद्ध योग से होने वाली घटनाएं और जीवन का परिवर्तन होना, उसकी हम बात करते हैं, अपने अनुभवों की बात करते हैं जो सिद्ध योग में हमारे जीवन में अनुभव होते हैं और जो परिवर्तन होते हैं। और कोई क्वेश्चन हो सिद्ध योग में जब हम हैं, तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन हो कि हमारी यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे प्रश्न खड़े हो सकते हैं, प्रश्न होते हैं, तो उनके बारे में आप बात कर सकते हो, अपने प्रश्न आप बता भी सकते हो, अपने प्रश्न पूछ भी सकते हो और अपना बदलाव बताओ, अपना अनुभव बतलाओ। सबको बतलाना चाहिए। और सिद्ध योग से आप किस तरह आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में क्या परिवर्तन है, उसको देख के, उसको समझने के लिए आप बात कर सकते हो। तो अगर किसी को अपने सिद्ध योग में होने वाले परिवर्तन या अनुभव की बात करनी है या बतानी है या पूछना है कुछ, तो आप पूछ सकते हो। अनुभूतियाँ वो जिससे परिवर्तन हो, जिससे परिवर्तन समझ में आए, अनुभूतियाँ वो अनुभव में जो आए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम साधना को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं, ताकि वो इमेजिनेशंस में ना रहे। हमें अपनी साधना का पता होना चाहिए, हमारी साधना से जो हमें परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन को हम कैसे देख सकते हैं, अपनी साधना को कैसे देख सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें अपनी साधना के लिए भटकना ना पड़े, इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। हमें मूल स्रोत पता होने चाहिए कि अगर हम साधना कर रहे हैं, हमारे प्रश्न खड़े हों, तो हमें गुरुदेव से क्या बात करनी है और कैसे गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया है अपनी स्पीचेस में, उसका ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा अपने बारे में जानना चाहिए, साधना के बारे में पता होना चाहिए आप सबको। तो अगर आप कोई बात करना चाहते हैं साधना के विषय में तो आप करें। बात कीजिए, कोई बात करना चाहता है, कुछ प्रश्न हो आपका तो आप पूछो, या आप अपना अनुभव बताओ। किसी का कोई अनुभव है सिद्ध योग में तो आप बताओ। अभी सारे चुप रहेंगे और जब सेशन ख़त्म होने लगेगा तो फिर बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। गौरव सिंह कह रहे हैं कि कोई भी योगी क्रिया नहीं होती है मुझे, प्लीज टेल मी। रजनी राठौर जी कह रही हैं जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मुझे 5 महीने से 2 दिन बाद हो जाएंगे, मुझे 5 मंथ 2 दिन बाद हो
जाएंगे, पर ना ध्यान लग रहा है, ना कोई योगिक क्रिया हो रही है, क्या करूं? अच्छा, चलो 2 प्रश्न हो गए योगिक क्रिया पे और एक हो गया ध्यान पे। और एक प्रश्न मैसेज में आया था गुरु भाई का, किसी का, उन्होंने कहा था मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूं? तो ध्यान एक समस्या बन गया एक्चुअली। एक सेकेंड, मैं आपका जवाब प्रश्न मैंने देख लिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी रुकने की, ठीक है? तब तक कोई और प्रश्न भी आ जाए तो अच्छी बात है। ब्लूटूथ ऑफ है। चलिए फिर, कोई बात नहीं करेगा तो फिर बात करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया गौरव भाई, रजनी बहन जी, हमने तो बहुत बार डिस्कस किया है ये चीज़ कि योगिक क्रिया पहली तो ज़रूरी नहीं है, कोई भी योगिक क्रिया होना ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक ध्यान की बात है, वो ध्यान सूक्ष्म अंग है एक्चुअल में, लेकिन ध्यान जो है वो हमेशा लगता है। हम 24 घंटे ध्यान में ही रहते हैं। तो 24 घंटे ध्यान में कैसे रहते हैं? जैसे आप कुछ भी काम करो तो आप होशोहवास में करते हो ना, होश होना, किसी चीज़ के बारे में होश होना। सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू खरीदे, प्याज खरीदे, टमाटर खरीदा, कुछ भी खरीदा, साग खरीदा, सब्जी खरीदा, तो देख के खरीदते हैं, उस तरफ ध्यान दे के खरीदते हैं। आंखें बंद करके तो नहीं खरीदते, बस झोली में डाल लिए और पैसे दे दिए। पैसे जब देते हैं तो गिन के देते हैं, ध्यान से गिन के देना पैसे, कहीं ज़्यादा ना दे देना या कम ना दे देना। तो ध्यान से देना, ध्यान से सब्जी खरीदना, अच्छा ध्यान से जाना बाहर, और अपना ध्यान रखना बाहर। तो जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बिना ध्यान के होता है। तो अगर कोई कहे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो मम्मी पापा को तो बहुत चिंता हो जाएगी। अगर वो कहेंगे ध्यान से जाना, ध्यान से रास्ता पार करना, और कहें मेरा ध्यान व्यान नहीं लगता, मैं नहीं करता मैं तो रास्ता पार करूँगा, ध्यान मेरा नहीं लगता तो मम्मी पापा तो बहुत चिंता में आ जाएंगे कि बच्चे को बाहर भेज रहे हो, इसको तो ध्यान का मतलब ही नहीं पता, और हम खामोखा इसको कहते हैं ध्यान से खाना खा, आहिस्ता आहिस्ता खा। और हमारे बच्चे को या बच्ची को ध्यान का अर्थ ही नहीं मालूम कि ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है अपनी अटेंशन को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम अपनी कंसंट्रेशन ईश्वर पे रखते हैं, भगवान पे रखते हैं। जब बाहरी पूजा करते थे तो सारी अटेंशन होती थी कि साफ़ सफाई हो गई, सारे फल फूल पत्ते सब चढ़ा दिए, ठीक से चढ़ाए, माला ठीक से चढ़ाई, गुरुदेव भगवान की फ़ोटो साफ़ कर दी और सब फल काट लिए, सब ठीक है। तो ध्यान से सारा कार्य होके बाद में नमस्कार करते थे और फिर हमारा ध्यान जाता था हमारी पूजा अर्चना पे, और फिर हम प्रार्थना करते थे कि मेरे ध्यान में जो जो आ गया, मैंने क्या क्या मांगा भैया, जो जो ध्यान में आ गया वो मांग लिया। क्या मांगा भाई? मैं पास हो जाऊँ, ये हो जाए, वो हो जाए, जो जो ध्यान में आ गया सब मांग लिया। तो ध्यान का अर्थ है कंसंट्रेशन, करंटली उस समय होना। जब हम सिद्ध योग में ध्यान करते हैं तब गुरुदेव का पहला आदेश है कि मुझे अपने आज्ञा चक्र पर देखो, मुझे यहाँ पर देखो और मंत्र जाप करो। तो उनका कहने का अर्थ है कि अपनी अटेंशन को अपनी बाहों के बीच में लाओ, अपनी आईब्रोज के बीच में अपनी अटेंशन को लाओ और अपनी अटेंशन में मुझे रखो। ये वो देते हैं। अब हम वो कार्य करते हैं। गुरुदेव ने कहा, जो कहा, हम अटेंशन अपनी वहाँ लेके जाते हैं और गुरुदेव को सोचते हैं। ये हमने किया, ठीक है।
अब हम जो कर रहे हैं उस पर हमारा अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ध्यान को लेके जाने के लिए इसका अर्थ है कि मन जो है उसको यहाँ पर लेके जाना है, और उस मन को एक काम दिया है कि गुरुदेव को सोचना है और ध्यान मंत्र जपना है, ये उसको काम दिया है आपने। अब सब किसी का मन अलग अलग है, सबके मन में अलग 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 विचारधाराएं, विश्वास, कर्म, प्रारब्ध सबके अलग अलग हैं। सबके मन की स्थिरता और अस्थिरता अलग है। कई बार कहते हैं ना हमारा बच्चा बड़ा चंचल है, अच्छा जी इसको ऐसा करो, इसको पर्ल पहना दो, इसका मन बड़ा चंचल है तो इसको अंगूठी पहना दो, चांदी पहना दो तो मन शांत रहेगा। तो उसको शांत करने के लिए उपाय किए जाते हैं बाहर से। सिद्ध योग में शांति का उपाय जो है वो है मंत्र जाप। तो आप मन को मंत्र जाप दे दो ताकि मन ज़्यादा विचलित ना हो। जब हम ध्यान करते हैं तो मन अपने ध्यान उसके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं जो मन जाना चाहता है, जो उसे पसंद है, जो उसका ध्यान का विषय है। मेरा ध्यान का विषय है गुरुदेव, लेकिन मन के ध्यान का विषय है खाना, अच्छा अच्छा खाना, घूमना, ये उसका ध्यान का विषय है। अब मेरा उस पर अधिकार कम है क्योंकि मैंने उसको छोड़ रखा है, मैं उसके अधीन हूँ, वो मेरे अधीन नहीं है। वो कहता है खाना खा ले तो मैं खा लेता हूँ, वो कहता है सो जा तो मैं सो जाता हूँ, वो कहता है ये कर लेते मैं वो कर लेता हूँ, तो मैं उसके अधीन हूँ, वो मेरे अधीन नहीं है। तो प्रक्रिया उल्ट हो रही है। अभी मैं उसको अपने अधीन कर रहा हूँ, लेकिन उसको अधीन करने के लिए मुझे उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो जब आप ध्यान कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं लगता है, ये कोई प्रश्न ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, या फिर कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपकी साधना से आपको विरक्त कर दे। आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए कि साधन ध्यान का अर्थ है मेरे भटके, चंचल और अव्यवस्थित मन को मैं अपने कौन लॉगिन कर रहा अव्यवस्थित मन को व्यवस्था में लाना, नियम में लाना। जैसे किसी ऐसे बच्चे को जो ऐसे स्कूल में पढ़ता हो जहाँ प्रिंसिपल का कोई नियम नहीं था और अचानक उसे एक ऐसे स्कूल में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिया जहाँ नियम है 9 बजे सो जाओ, सुबह इतने बजे खाना खा लो, इतने बजे ये कर लो, नियमों में डाल दिया, तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, भटकेगा उसका मन बार बार। लेकिन समय के साथ साथ उसको नियम समझ में आ जाएंगे, भागने की कोशिश करेगा, कूदने की कोशिश करेगा, स्कूल छोड़ के जाने की कोशिश करेगा। जब बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं हॉस्टल में, तब वो भाग जाते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के, बहुत कष्ट होता है उनको पहले साल। तो साधना में भी ऐसा ही है, डिपेंड करता है कि आपका मन कितना चंचल है। तो ध्यान नहीं लगता है, ये कोई प्रश्न है नहीं, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है आपका। बस आपको ये देखना है कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो 15 मिनट जो आप ध्यान करते हो उसमें 5 सेकंड के लिए भी आप गुरुदेव के बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो। गुरुदेव का 5 मिनट 5 सेकंड ध्यान किया, गुरुदेव का चेहरा देखा, बस उसके बाद मन गया कहाँ गया, नहीं गया, इतने से शुरुआत कर दी तो आपने शुरुआत सही कर दी। उसके बाद मन घूमता फिरता रहा, कुछ भी आपने पूरा टाइम आप सोचते रहे, और जब इतना ज़्यादा सोचने लग गए, आंखें खुल गई और देखा मैं तो सोच ही रहा हूँ, कुछ तो नहीं हो रहा, तो फिर आपने ध्यान छोड़ दिया और आप उठ गए, बोला कोई क्रिया भी नहीं हो रही और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन असल में आपने गलत किया। आपने जब समय 15 मिनट मांगा था तो आपको 15 मिनट बैठ के रहना है, यही आपका तप है। उस 15 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट आपने बैठने के लिए बोला है ना, तो बैठ के रहो। कोई क्रिया हो, कोई क्रिया ना हो, मन कितने भी विचारों में चला जाए, ये आपके अधीन नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साधना में ऐसा कहा जाता है कि साधक को ध्यान लगवाना, साधक की क्रिया करवाना, ये माँ कुंडलिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बच्चे को अनुशासन में रखना प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनुशासन में रहना शुरुआती स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं होती। वो तो बाद में अनुशासन में आके अनुशासन समझते हैं, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन शुरुआती रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होती है कि वो दायरे और नियम को तय करे। तो शुरुआती रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कुंडलिनी माँ को, दिव्य शक्ति को छोड़ दीजिए। अब क्रिया होती है या नहीं होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? 1-2-4 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश में है, फिर हम उसको हिंदी में पढ़ेंगे। ये कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शक्ति, मतलब शक्ति की जिम्मेदारी। द अबव मेंशन्ड एडवाइस, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शक्ति,
should be put into practice. However, the responsibility of success or failure of all attempts should be left to Divine Shakti herself. If the initiate keeps meditation with dedication, devotion, and an absence of desire, he will gradually find a drastic virtuous change in his nature. All yamas and niyamas mentioned in the scriptures will occur within him and will materialize in his life. As obstacles are removed from the chitta, meditations will speed up, and when the meditation speeds up, the remaining hurdles and obstacles will disappear by themselves. In this way, Shakti will lead the initiate smoothly towards his main objectives. अब देखो, ये जो बात है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपका प्रश्न जब पढ़ा तो उससे पहले मैंने उससे पहले मैंने पढ़ा था, पढ़ने के लिए देख रहा था। जब आपका प्रश्न आया नहीं था उससे पहले मैंने ये पढ़ना शुरू किया था, और जो मैं पढ़ रहा था उसी पे ही आपका प्रश्न आया। इसके दो अर्थ हैं। पहला तो एकदम बिल्कुल नहीं है, वो ये कि मुझे कुछ पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, ये तो इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं और ये सत्संग चलाने वाली जो शक्ति है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सारे सवालों का वो जवाब दे, क्योंकि कार्य उसी का है। वही सारे सवालों को भी जानता है, वही सारे समाधानों को भी जानता है। पहली बात, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको आपका समाधान मिले तो आपको पता होना चाहिए कि समाधान देने वाली शक्ति जो है वो आपके अंदर आपके गुरुदेव है, ठीक है। ये दूसरी बात कि शक्ति, उसी शक्ति पे जो अंदर बैठी है उस पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ा और इजी हो जाएगा। कहते हैं कि जो माँ की जो शक्ति जो है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रैक्टिस में लाना और उसका कामयाब होना या उसका फेल हो जाना उस शक्ति का, वो टोटली हमें छोड़ देना चाहिए उस शक्ति के ऊपर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी शक्ति की होनी चाहिए। गुरु में अगर दम है तो काम हो जाएगा, गुरु में दम नहीं है तो बैठे रहो। ये बात गुरुदेव ने कही, और यही बात यहाँ कही कि शक्ति पे छोड़ देना चाहिए कि आपको सक्सेस और फेलियर मिला कि नहीं, बस आपको वो करना चाहिए जिसका आपको आदेश है, नाम जप और ध्यान का। फिर वो कहते हैं कि साधक अगर मेडिटेशन को डेडिकेशन से करता है, डिवोशन से करता है, मतलब श्रद्धा विश्वास से करता है, और अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखता मेडिटेशन के समय कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये क्रिया चाहिए या ऐसा ध्यान चाहिए, अगर ऐसी या और भी वर्ल्डली डिज़ायर, भौतिक डिज़ायर्स नहीं रखता, तो वो अपनी साधना में ग्रेजुअली आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और उसमें जो सबसे पहले चेंजेस आते हैं वो ये नहीं कि उसको क्रिया हो गई या ध्यान लग गया, ये उसका चेंज नहीं है। वो बैठा है, ना उसको क्रिया हुई ना उसका ध्यान लगा, लेकिन वो सीरियसली रोज़ सही समय पे बैठता है, सही समय पे मंत्र जाप करता है, तो उसमें चेंजेस जो आएंगे वो आएंगे, उसके व्यवहार में चेंजेस आएंगे। व्यवहार का अर्थ है आपका यम और नियम, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो चेंजेस आएंगे वो उसकी नेचर में आएंगे। ऑल यमाज एंड नियमाज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर विल अकर विद इन हिमसेल्फ, तो उसके खुद के अंदर यम और नियम डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, जो योग के मुख्य अंग है, पहले अंग है। फिर वो कहते हैं कि जैसे ही यम और नियम डेवलप हो जाएंगे, धीरे धीरे वो उसका जो चित्त है जिसकी वजह से उसका व्यवहार पहले से जो निर्मित हो रहा है उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यम और नियम जो है उसके व्यवहार को बदलते हैं, व्यवहार उसके चित्त में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, चित्त से व्यवहार कर रहे थे। अब हम साधना कर रहे हैं तो साधना से यम और नियम डेवलप होते हैं, और यम या नियम से व्यवहार चेंज होता है, व्यवहार से चित्त में परिवर्तन होता है, यानी कि उलट जाते हैं हम लोग। तो हमारा जो ध्यान और मंत्र जाप का इफेक्ट है वो व्यवहार है, हमारा आईना साधना का व्यवहार है। मैं 15 मिनट बैठा, मेरा ध्यान लगा, क्रिया हुई कि नहीं हुई, ये मेरा आईना नहीं है, ये मेरी साधना को देखने का नज़रिया है ही नहीं। आपका भी नहीं होना चाहिए कि मुझे ध्यान नहीं लगा और मुझे क्रिया नहीं हुई तो मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इसमें भी वही लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही वो अपने व्यवहार की तरफ देखना शुरू करता है और उसे चेंजेस अपने व्यवहार में नज़र आते हैं, उसके बाद उसे विश्वास होना शुरू होता है, और फिर उसकी
स्पीड अप होने लगती है, प्रक्रिया स्पीड अप होने लगती है, हर्डल रिमूव होने लगते हैं। और जब एक बार व्यवहार के हर्डल रिमूव होने शुरू हो जाएं, उसके बाद फिर शरीर अपनी तरफ जो ये शरीर के जो हर्डल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए क्रियाएं होती हैं। फिर मन के जो हर्डल हैं उनकी हर्डल्स को रिमूव करने के लिए आपको ध्यान लगेगा, यानी कि आप एक ऐसी अवस्था में जाओगे जहाँ पे मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान लगना और क्रिया होना इससे विचलित होने वाली बात नहीं है, प्रोसेस है। किसी को होती है क्रिया, किसी को नहीं होती है, लेकिन ध्यान में हर इंसान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ध्यान में नहीं है। फ़र्क इतना है कि हम ध्यान किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, उसके ध्यान की गाड़ी में कौन सा तेल डाल रहे हैं, राम नाम का तेल डाल रहे हैं या अपनी ईगो का, अहंकार का, या फिर अपनी इच्छाओं का तेल डाल रहे हैं उसके अंदर, तो ध्यान उसी तरफ जाता है। आपके पास गुरुदेव का दिया हुआ नाम जप है, तो आप अपने ध्यान में गुरुदेव का नाम जप का पेट्रोल डालो तो सारा काम सही चलेगा। और व्यवहार, सबसे पहला परिवर्तन आपको अपने व्यवहार में नज़र आना चाहिए, ना कि अपने शरीर की क्रियाओं में या फिर अपने ध्यान में दिखने वाली अनुभूतियों में। ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत डायरेक्शन है ध्यान को लेकर। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा इससे आपको मिला होगा कुछ ना कुछ। फिर वो अच्छा गौरव सिंह फिर से कुछ कह रहे हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं करना, गुरु जी ने एक वीडियो में बताया था। वी आर डूइंग 30 मिनट्स, इज़ दिस करेक्ट? हम लोग जो ध्यान करते हैं वो 30 मिनट्स का नहीं करते, हम बोल के 30 मिनट्स नहीं लेते, हम गुरुदेव का आदेश लेते हैं। जब भी हम सुबह और शाम को मेडिटेशन करते हैं तो हमारा प्रोसेस है कि पहले हम गुरुदेव का जयकारा, गुरु वंदना करते हैं, फिर गुरु जयकारा लगाते हैं और फिर गुरुदेव से आदेश लेते हैं कि हे गुरुदेव, हमें समर्पण करना नहीं आता, ना हमें मन का समर्पण आता है, ना देह का समर्पण आता है, ना आत्मा का समर्पण आता है, तो आप हमें आदेश दो। यानी कि आप हमारी आत्मा को, देह आत्मा को, मन को, सारी चीज़ों को आप अपने अधीन कर लो और आप ही हमसे समर्पण कराओ, इस तरह का आदेश लेते हैं। उसके बाद हम गुरुदेव की एक वाणी चलाते हैं जिसमें वो हमें कहते हैं कि अब मैं आपको ध्यान करवाऊंगा, 15 मिनट के लिए ध्यान करवाऊंगा आप, और आपने ये मंत्र जपना है। ये पूरी प्रोसेस गुरुदेव ही हमें बताते हैं। हम लोग 6:30 बजे का मेडिटेशन करते हैं, लेकिन क्योंकि सभी लोग अवेलेबल नहीं हो सकते 6:30 बजे, तो हमने एक टाइम स्लॉट रखा है 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में। तो आप 6:30 से 7 बजे के बीच में अपने समय अनुसार बैठो और ग्रुप मेडिटेशन का लाभ उठाओ। क्योंकि अगर मेरी मेडिटेशन 10 मिनट या 15 मिनट में पूरी हो जाती है तो मैं अपनी सीट पे ही रहता हूँ, वहाँ बैठा रहता हूँ, तो मैं हिलता नहीं वहाँ से, या फिर हिलूँगा भी तो मैं मतलब एक ऐसी फ़्लो में रहता हूँ कि ग्रुप मेडिटेशन के अधीन उस समय मैं हूँ। तो आपको अपने अनुसार ही बैठना है, आपको आधा घंटा नहीं बैठना है, लेकिन टाइम जो है यहाँ पर ग्रुप मेडिटेशन का जो टाइम है वो हमने आधा घंटा रखा है। कई साधक हैं जिनको 15 मिनट ध्यान लगता है, कईयों को 20, कईयों को 25, कईयों को 30। आप मांग के बैठते हो। शुरुआती साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 15 मिनट मांग के बैठे, लेकिन जैसे जैसे वो ऊर्ध्व गति करता है, जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आते हैं, तो उसके ध्यान की जो सीमा है वो बढ़ती और घटती रहती है उसके शरीर के हिसाब से। कुछ साधकों को पहले क्रियाएं होती हैं, उसके बाद उनका ध्यान लगता है। तो क्रियाएं 10-15 मिनट हो सकती हैं, 20 मिनट क्रियाएं हो सकती हैं, फिर तंद्रा लग जाती है 5-7 मिनट की, ऐसा भी होता है। फिर तंद्रा से आने के बाद एकदम से ध्यान नहीं खुलता, 2-4-5 मिनट उसमें वो रहता है, उस फ्लो में रहता है। तो आधे घंटे का टाइम सारे साधकों के लिए इसलिए सूट करता है कि अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा क्रिया, ध्यान या तंद्रा में भी जाना पड़े तो वो सारा प्रोसेस आपका उस समय के बीच में हो जाता है। लेकिन शुरुआती साधकों के लिए 15 मिनट की जो गुरुदेव ने बोला है, ये बात की है, वो इसलिए की है क्योंकि कुंडलिनी जो है वो अलग अलग रूप से कार्य करती है। किसी की बहुत तीव्र उठती है, किसी की मध्यम और किसी की स्लो होती है, तो उसकी बॉडी के हिसाब से उसको क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाओं के लिए समय ज़्यादा लगता है। अगर ध्यान की बात की जाए तो 1 सेकंड का ध्यान भी आपको बहुत बड़ा फल देता है। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा गुरुदेव ने हमें दिए हैं। एक्चुअली 15 मिनट का ध्यान बहुत बड़ा ध्यान हो जाता है, लेकिन 15 मिनट इसलिए क्योंकि क्रियाएं बहुत समय ले लेती हैं अपना। अगर 14 मिनट की क्रियाएं होती हैं और 1 मिनट का ध्यान होता है तो 1 मिनट का ध्यान बहुत बड़ा है। ध्यान के लिए इतना समय की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जब साधक परिपक्व हो जाता है, जब उसकी शरीर बॉडी बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो एकदम से वो ध्यान के लिए तैयार नहीं होता। धीरे धीरे वो
ध्यान के लिए तैयार होता है। समाधि में समय लगने के लिए उसे 3-3, 4-4 घंटे जब समाधि में बैठना पड़ेगा। अगर वो ये सोचे कि मुझे तो 15 मिनट ध्यान करना है, समाधि तो 15 मिनट में नहीं कंप्लीट होती, समाधि तो 4 घंटे 5 घंटे ऐसे रहती है, फिर वो 3-4 दिन भी नशा रह सकता है। तो 15 मिनट की जो लिमिट है, अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप फिर अपने जो लास्ट का समाधि का जो लक्ष्य है वहाँ पर तो फिर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लोगे। तो आपको छोड़ना ज़रूरी है शक्ति के ऊपर कि मेरी कितनी देर क्रियाएं होती हैं। आपने 15 मिनट ही मांगना है और फिर माँ को अपना मन, शरीर और प्राण उनके अधीन करने, कितनी देर में वो आपका काम होता है फिर वो माँ पे डिसाइड करना है। तो एक समय के बाद मेडिटेशन का जो समय है वो 15 मिनट नहीं रहता शुरुआत में। अब जितना समय मांगोगे उतनी समय ही मेडिटेशन होगी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि शुरुआती साधक को मालूम नहीं होता, तो ज़्यादा देर क्रियाएं उसके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है? आपको दे अभी टाइम नोटिस दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। तो 15 मिनट ही आप बैठो ध्यान के लिए। गुरुदेव में 15 मिनट ही बिठाते हैं, लेकिन सबका अलग अलग है, इसीलिए आधा घंटा स्लॉट है, तो आधा घंटा आपको बैठना नहीं है। ठीक है। अच्छा, गौरव कह रहे हैं कि गुरुदेव कृपा से माई आई ओपन एग्जैक्टली आफ्टर 15 मिनट्स। हाँ, ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ टाइम फिक्स है इस समय, और मेरा ठीक उसी समय खुलता है, चाहे मैं तंद्रा में रहूं, चाहे मैं ध्यान में रहूं, चाहे मैं क्रिया में रहूं, जिस भी अवस्था में मैं रहता हूं, तो जनरली मेरा उसी समय खुल जाता है ध्यान। कभी 1 मिनट इधर उधर हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन ठीक उसी समय ध्यान से बाहर आ जाता हूँ मैं। तो ये गुरु कृपा है। तो सबको उस आधे घंटे के अंदर में गुरुदेव का अपने अपने समय के अनुसार होता है, चिंता का विषय नहीं है। हम नहीं मांगते आधा घंटा का समय, गुरुदेव ही देते हैं हमें 15 मिनट। तो उस स्लॉट के हिसाब से जो जैसे बैठ जाए, कोई 6:40 पे बैठता है, कोई 6:45 पे बैठता है, तो 7 बजे तक उसको ग्रुप मेडिटेशन का लाभ मिल जाए। किसी काम में बिजी है, कुछ है, तो बस इसीलिए। और जितना भी समय हमने ये रखा है 6:30-7 बजे, ये वैसे भी मैंने डिसाइड नहीं किया, या किसी व्यक्ति विशेष ने डिसाइड नहीं किया। ये बस सेशन, लाइव सेशन के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो शुरू में ही इतने समय से ही हमारा चला, फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया। और अब हमें 1 साल हो गया ध्यान करते हुए, लगातार कॉन्टीन्यूसली सुबह और शाम को 6:30-7, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, 7 बजे तक ध्यान करते हैं। 1 साल पूरा हो गया। तो गुरुदेव की कृपा से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि ध्यान की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। ध्यान की वजह से वैसे कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं, ध्यान के लालच की वजह से प्रॉब्लम होती है। और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहता है? काजलवास जाने की दिल हो रहा है आजकल। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काजलवास बहुत, सभी साधकों को गुरुदेव एक बार घुमाते हैं, काजलवास ज़रूर घुमाते हैं। और जो भी साधक जाता है काजलवास, उसे बहुत आनंद आता है। और मेरे पर्सनल अनुभव में भी हमने परिवर्तन महसूस किया है गुरुदेव की समाधि पे, जामसर की समाधि पे और काजलवास समाधियों के दर्शन करने के बाद। और दूसरे साधक भी जो है उनको भी काफ़ी परिवर्तन महसूस होता है। तो अगर आपकी इच्छा हो रही है तो 24 नवंबर गुरुदेव का जन्मदिन है, उसके आसपास कोई प्रोग्राम बनता है तो आप ज़रूर जाके आओ, बहुत लाभ मिलेगा आपको साधना में। एक बार तो जाना चाहिए साधक को। किसका माइक खुल रहा है भाई? नमस्ते जी, जय गुरुदेव भैया। पंडित जी कह लो, चलो जो कहना है कह लो। आना ठाकुर। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। आप हाँ क्या कह भैया। रहे हो मुझे? पंडित जी, हेलो। पंडित बना दिया आपने मुझे। नहीं नहीं, मैंने बोला जय गुरुदेव भैया। अच्छा फिर ठीक है। ये न मेरी लड़की ना आपसे बात करना चाहती है। वाह, मेरी छोटी मेरे लड़की। अहोभाग्य। हाँ जी बेटा जी, आपने- हेलो, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बोलो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा, क्या नाम है आपका? आहाना ठाकुर।
ओ अच्छा, आपका नाम है आहना ठाकुर, और आपकी मम्मी का क्या नाम है? नीलिमा। नीलिमा। आपकी मम्मी कहती है मैं आहना बोल रही हूँ, आहना बोल रही हूँ। आपकी मम्मी का नाम ही मुझे याद मेरा नहीं है। नाम आना है, मम्मी का नाम नीलिमा अच्छा, आपका नाम आहाना है। आहाना का क्या अर्थ होता है बेटा? है। आहाना का अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? आए बनना। आए बनना। आप अच्छा, बताइए और आहाना, बोलो। आहाना। आप बताइए, आप बताइए मीनिंग भैया। अच्छा मैं बताऊं? मेरा नाम थोड़ी है, मेरा नाम तो राजू काजू। मुझे लोग पूछते थे राजू का नहीं, मतलब क्या, मैं क्या राजू खाओ काजू। आपने पूछा ना आना का मीनिंग, और आप बताइए, बोलो बोलो बोलो, आप बताएं। मेरा बताइए। मतलब मैं क्या बताऊं बेटा, मैं मेरा नाम का मतलब मुझे नहीं पता था। लोग मुझे पूछते थे तेरा नाम क्या है? राजू, इसका क्या मतलब है? राजू खाओ काजू। तो मुझे खुद अपने नाम का मतलब नहीं पता था जब मैं आपके जैसा था। मैं कह रही थी भैया, मैं कह रही थी भैया, हाँ जी। इसको मुझे गुरुदेव जी की आरती याद नहीं है अच्छे से, लेकिन छोटी लड़की को मेरी मुझे याद है। पूरी एक एक लाइन गाती है, एक एक लाइन मेरे पीछे चलती है। अच्छा, क्या और बात। मुझे याद नहीं है अभी तक। हाँ, एक बच्चों एक की लाइन मेमोरी उसको, शार्प होती है। मतलब मैंने बोला भैया मैं तो भूल जाती हूँ आरती, मोबाइल चालू करके बैठ जाती, लेकिन उसको पूरी मुखाग्र याद है। हाँ अच्छा, मुझे तो सब याद है आरती। तो आप ध्यान करते हो आना? नहीं, हाँ एक सेकंड बोलती है बस, फिर वो मुंह से हाँ। साउंड ऊंची करके बोलती है। अच्छा, तो आप हाँ, ध्यान क्यों नहीं करते बेटे? सुबह शाम, सुबह नहीं करते, मैं शाम को नहीं करते? वो नहीं करती है, करती नहीं, वो तो सब मंत्र बोलती है, जितने मंत्र पढ़वा लो सब याद है उसको। अच्छा, याद है। हाँ, गुरु गायत्री मंत्र? मंत्र, माँ मृत्युंजय जाप से शिव जी के मंत्र बहुत उसको आते हैं। आप उसको कितने मंत्र सिखा रहे हो? काम तो उसके एक ही आने वाला कोई। लेकिन अब वो सीखती रहती ना, अच्छा, वो कहीं चलो। मोबाइल में देखती रहती है, कहीं ये करना कहीं वो करना। हाँ, अच्छा, नहीं बहुत अच्छी है जो सीख लेती है सब कुछ, तो शार्प है, उसको सही डायरेक्शन मिलनी ज़रूरी है तब तो। हम्म। ध्यान करवाओ आप उसको, ज़रूर ध्यान करवाओ। हाँ हाँ। ध्यान करो, मेरे से बात हम करवाओ उसका, आना। हाँ। आप ध्यान करो बेटे, शाम को देखो सारे बच्चे ध्यान करते हैं शाम को 6:30 बजे, थोड़ी देर के लिए तो बैठो। हम्म। मैं खेलने जाती हूँ ना, अभी मेरी कोचिंग है तो मैं इसलिए नहीं कर पाती। तो रोज 6:30 बजे कोचिंग होती है क्या? 6:30 से 7 बजे के बीच में? ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट बैठने के लिए भी हो जाएगा। हाँ। बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो बहुत अच्छी ऊर्जा, 5 मिनट में ही काम हो जाएगा। दीदी करते हैं क्या? हाँ, हैं जी? बच्चे करते हैं हाँ, ना। बच्चे करते हैं ना, मेरा बेटा करता है, और बहुत सारे बच्चे हैं आपके जैसे हैं, आपसे भी छोटे हैं, वो सारे ध्यान करते हैं 6:30 बजे। और उनकी तो क्लास भी होती है हर सैटरडे को पतंजलि अष्टांग योग के ऊपर। गा- अरे वो नहीं, वो क्लास नहीं होती, गाना गाते हैं, गाना बच्चों से पूछते हैं। नहीं, अभी तो पतंजलि अष्टांग योग पढ़ाते हैं उनको सैटरडे, हर सैटरडे को 7 से 8 बजे 1 घंटे की क्लास होती है उनकी। पतंजलि अच्छा अष्टांग अच्छा। योग उनको पढ़ाते हैं अभी तो। हाँ हाँ। हाँ, आगे भी उनको अच्छा, और भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तो पतंजलि के बारे में बता रहे हैं, ऋषि पतंजलि के बारे में। आप भी बैठो आपके बेटा। बच्चे क्या कर रहे हैं? वैसे नहीं बोलते। हैं जी? देखिए, पूछने दो ना, पूछने दो, आप ये मत बोलो उसको क्या बोलना है आपको, बिल्कुल सब। हाँ बेटा, क्या बोल रहे, बोलो। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा मेरा बेटा बेटा अभी तो पढ़ रहा है, पढ़ाई करता है, वो 13 ईयर्स का है, और वो क्लास 8 में है। और वो मेडिटेशन करता है, गेम खेलता है मोबाइल पे, कहना भी मान लेता है कभी कभी मेरा वैसे। और हम भी गेम खेल लेते हैं उसके साथ, कभी लूडो, कभी कैरम। अभी बोला मैं रोटी बना रही हूँ। मैं तो रोटी बना रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बात आपको आती है रोटी बनानी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बनाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप खाना वाना बनाते हो ना, तो मन मन में गुरुदेव का मंत्र जाप कर लिया करो, कोई काम करते समय। करते हो आप? अच्छा। करते हो? नहीं, नहीं। ठीक है, आगे से करना, ठीक है, मन मन में करना, लेकिन वो बोलते नहीं है मंत्र को। ठीक है। मन मन में करना, जब खाना बना रहे हो कोई ऐसा। है जी? वो मम्मी बताती है ना कि हाँ। सब जब तुम करते हो कुछ भी, जब बोला करो ईमान। हाँ, मंत्र, हाँ, वो मन मन में जपना है, कोई काम करते समय, रोटी वोटी मम्मी बनाते भी समय। ऐसी मम्मी भी ऐसी बोलती है कि मन में बोल लो। हाँ, मन में बोलना है आपने। तो आप कोशिश करो धीरे धीरे, और मुझसे बात करते रहा करो। मन में कोई प्रश्न आएगा ना आपके, तो आपने मुझसे बात कर लेनी है, ठीक है? हाँ। ठीक है। नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय श्री जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव बेटा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। तो बच्चों को बात करनी चाहिए। देखो, आना जी ने हमसे बात की, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करके, और बच्चों के प्रश्न भी बड़े अच्छे रहते हैं।
ठा 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 होते हैं, और मैं भी वैसे ही बात करता हूँ। तो बच्चों को सारे प्रश्न खुद पूछने चाहिए, मम्मियाँ पीछे से ज़रा सपोर्ट ना दें, बच्चों को खुल के बात करने दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनकी बात पहुंचनी। तो आपके सामने तो कई बार बच्चे बात नहीं करते, लेकिन मेरे साथ बच्चे बात कर लेते हैं खुल के कई बार, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो और कोई बच्चा अगर कुछ बात करना चाहे तो ज़रूर करे। ठीक है, अच्छा पूनम पानी देना एक गिलास। चलिए और किसी का कोई गुरु भाई का कुछ प्रश्न हो, कुछ बताइए, कुछ बात कीजिए। चलिए बताइए। पानी नॉर्मल, अच्छा ठीक। किसी ने बात करनी है, करो भाई, कुछ बताओ अपने बारे में, कोई अनुभव कुछ वगैरह हो तो। ये तो ओपन चैनल है, ओपन मीडियम है, आपको खुल के बात करनी चाहिए ज़रूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कौन बात कर रहा है? हमने हम कुछ दिन से जो बात कर रहे हैं ध्यान की, हम जो बात करते हैं कि ध्यान क्या है, और ऋषि अरविंदो की जो प्रोसेस है ध्यान की, उसकी भी हमने बात की। इतना गहरा सब्जेक्ट है, इतना डिफ़िकल्ट भी है, गहरा भी है, और उसमें बहुत सारे प्रश्न भी हैं। मैं जब आपसे बात मैंने की, कल बात की, उससे पहले 2-3 दिन पहले बात की, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे इतने सारे प्रश्न हैं। अगर मेरे प्रश्न जवाब देने के लिए कोई कहे कि पूछो, हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, या हम प्रश्न पे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो मैं लाइन लगा दूँ प्रश्नों की। आपने भी तो वही सब्जेक्ट पढ़े हैं, सुने हैं, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं प्रश्न पूछते? क्यों इतनी सोचते हो कुछ भी पूछने से पहले? क्या बंदिश है जो आप डर लगने लग गया है क्या प्रश्न पूछते समय कि कुछ ऐसा बोल दूंगा? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत बदल गया हूँ। साधना से मेरे में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब आप देखो, मैं बदला नहीं हूँ। इतने देर से आप सेशन देख रहे हो, अभी कितना शोधन होता है, कितनी डांट पड़ती है अपने आप को ध्यान के दौरान, कितनी चीज़ों में परिवर्तन आता है, कितनी चीज़ें बदलती हैं हर सेशन के बाद। आप देखो कि पूरा व्यवहार, अगर मैं वैसा ही रहा, परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा? ऐसा नहीं कि पहले कुछ गलत था, पहले भी सही था, लेकिन बदलाव आता है बंदे में, ठीक है, वो आपको दिखेगा। बदलाव का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का व्यवहार धारण कर लो, वो बदलाव नहीं है। आपका अपना होगा, आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। क्या अगर किसी के जैसे करने की, उस दिन प्रदीप भाई नरहरि भाई कह रहे थे कि किसी के जैसा नहीं बना जा सकता, अगर कोशिश की तो गलत हो जाएगा काम, उल्टा हो जाएगा काम। तो आप अपना जरूर देखो, बताओ, कुछ तो महसूस हो कि हमें सत्संग का लाभ हो रहा है। जय गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक दिन मुझे प्रश्न, मैंने कहा राशिद भाई से पूछेंगे। हाँ जी। तो मैंने कहा राधा कौन है, ऐसा प्रश्न आया। अब जैसे गुरुदेव तो परम शक्ति है, फिर राधा कौन, फिर दो हो गए वो तो।
तो हाँ। ऐसा प्रश्न आया, तो वो तो अब गुरुदेव की तस्वीर के सामने मुंह करके ऐसा बोला ना, गुरुदेव ऐसे सोचा जाए तो राधा कौन है? तो गुरुदेव की वाणी वही आ गई, बाहर जो सीता है, राधा है, जिसको पूछते हो वो तो आपके अंदर है। हाँ। तो एकदम से उसका उत्तर मिल गया। जैसे हम गुरुदेव को परम सत्ता मानते हैं, है ना, तो अब गुरु माँ है, वही वो है जो परम शक्ति है। तो यानी कि जो परम सत्ता है और उनके दो रूप में है, तो वो भी प्रकृति का सहारा लेकर भौतिक रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि भाई कृष्ण के राधा के बिना कृष्ण आधा, गुरुदेव के शब्द भी हैं। लेकिन कितना सरल और कितना सरल जीवन होता है कि एक बार हर साधक को उसके बारे में विचार करना या सोचते भी उसका मन स्वीकार नहीं करता है। प्रथम दृष्टया ऐसा स्वीकार होने में मतलब समय लग जाता है कि अब क्योंकि हमने टीवी में देखा होता है कि राधा कैसी है या यशोदा मैया कैसी है या जो भी कृष्ण कैसे हैं, फिर लेकिन जब सोचते हैं कि अब उनका जो चरित्र है टीवी में तो हमें ऐसा बताया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से तो बताते हैं कि ग्वाले के घर जन्म लिया था, है ना, तो कितना सरल रहा होगा। और वैसे भी बताते हैं कि ऊपर से तो कृष्ण भी छोटे थे तब कोई कपड़े पहनते नहीं थे, नीचे ही खाली लंगोट पहनते थे। अब हमें कितनी सोने चांदी के वो ऐसे पहने हुए आभूषण बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से तो एक गैया को चराने जाने वाला बालक कैसा होता है। तो उस समय भी हम नहीं समझ पाए कि ये अवतार हैं, और इसीलिए दुर्योधन वगैरह भी कहते थे कि वो चरवाहा, वो गायों को चराने वाला, यानी एक ऐसा अवतार का समय भी राशि भाई ऐसा चलता है कि उस समय हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, हम अपनी मन और बुद्धि के द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यही शब्द हमें शास्त्रों में भी मिलते हैं कि तो मन और बुद्धि से परे हैं। तो इसको एकदम से लौकिक रूप में लेना, तो ये अब आज की तारीख में गुरु माँ को ले लो। हम कितनी भी बात करें, कुछ भी करें, लेकिन साधकों का मन ही, दूसरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा स्वयं का चित्त भी इस चीज को स्वीकार करने में बहुत समय लगा इसको कि तो गुरु माँ है वो इरादा है, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकते हैं बूढ़े रूप में आगे। फिर तो गुरुदेव का लगा, शुरू में गुरुदेव के बारे में भी ऐसा ही लगा। अब तो भगवान ऐसे होते थे, युवा थे, ये तो बूढ़े से आ गए, मोटा मोटा चश्मा पहनते हैं, धोती पहनते हैं, भगवान ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन जब अवतार होता है तो एक बड़ा सा पर्दा ये पर्दा ही रहता है, पर्दे के पीछे ही ये छुपे रहते हैं, यानी कि जग जाहिर नहीं होते, प्रकृति का आवरण ओढ़े रखते हैं जब भी अवतार होता है। तो एक पहले मेरी ऐसी जिज्ञासा थी कि मैं असली वाले भगवान को देखूं। अच्छा। लेकिन कि भाई असली भगवान के साक्षात्कार करना, मैंने भगवान से एग्रीमेंट था ऐसा, ऐसी बात करते थे कि भाई भगवान, लोग कहते थे ना भगवान आते हैं फिर आप फिर कहते हैं कि मैं तो तेरे पास 3 बार आया, तू मुझे पहचान नहीं पाया, ऐसी कहानियां बहुत सारी सुनी हुई थी। कथाओं में, कहानियों में ऐसा आता है कि भगवान वो रूप लेके आ गए, कभी और कुछ रूप लेके आ गए, और वो साधक या जो भी भक्त था वो पहचान नहीं पाया और फिर भगवान तो चले गए। तो मेरा भगवान ने कहा कि जब भी मिलो ना तो साक्षात ही मैं हाथ लगा के चेक करूंगा कि हाँ भाई तुम ही हो, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर मुझे लेट सेट भी मिलो, लेकिन मिलना ये क्लियरली मिलना। ये एक जैसा था। तो ईश्वर सभी इच्छाएं पूरी करती है, परम सत्ता हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सिर्फ हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो अब भगवान को मिलना ये बचपन की, मतलब शुरुआत से बचपन की बात है। फिर गुरुदेव मिले, कोई समझ नहीं पाए, गुरुदेव का शरीर भी छोड़ लिया, समझ नहीं पाए, और जब साक्षात्कार हुआ कि अरे यही तो असली वाले भगवान हैं और उन्हीं को तो असली में चरण स्पर्श किया है, तो आज बड़े गर्व से कह सकते हैं कि मैंने असली वाले भगवान के चरण स्पर्श किए हुए हैं। और असली भगवान को मैंने अपनी, अर्जुन को तो स्पेशल आंखों की जरूरत पड़ी थी उसको देखने के लिए, लेकिन हमने तो चमड़ी की आंखों से देखा है उनको। और उनकी वाणी आज भी सुनने को मिलती है, और आज भी हर समय हर क्षण एक
कितनी बड़ी बात होगी कि जो ब्रह्मांड का जो नायक है, हाँ। पूरे ब्रह्मांड का जो नायक है, हम्म। और वो हमारे हर पल पल की खबर रखता है। हाँ। पूरी मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि गुरु जी ये आप ऐसे संभव कैसे हो जाता है आपके लिए कि हाँ। इतने सारे साधक, इतने सारे विचार, इतने सारे चित्त हैं और आप है वो सब जगह उपस्थित रहते हैं, यानी हर समय हर क्षण साधक के जीवन में घटने वाली छोटी से छोटी घटना, उसको ऐसे ही ले सकते हैं कि अभी गर्मी लग रही है और लाइट आनी चाहिए, लाइट आ जाती है। मतलब हाँ। हाँ। आप कुछ भी मान लो, ऐसा बड़ी बड़ी बातें और बड़े चमत्कार तो सारे जीवन में गुरुदेव ऐसा गड़बड़ होने ही नहीं देते कि ऐसे कोई बड़े चमत्कार की जरूरत ही पड़े, हाँ। क्योंकि हमारा जीवन ही, साधक का जीवन ही एक चमत्कृत करने वाला ही होता है और चमत्कार ही होता है। लेकिन इतना वो एक नहीं होता है बड़ा आदमी कहो उसको, अपने समझो कि भारत का एक प्रधानमंत्री है, वो भी मतलब उनके परिवार वालों का भी इतना ख्याल नहीं रख सकता जितना वो ब्रह्मांड का नायक, और हमें हर समय एनी टाइम 24 आवर हमारा सपोर्ट करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, और पूरा मतलब जैसे ठेकेदार हो गए हमारे, ये पूरा ले रखा है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कौन क्या कहेगा, कहने पर इसके मन पर क्या घटित होगा, हमें क्या समझाना है, बिना शब्द के समझाना, शब्द नहीं, बिना शब्द के घटनाओं को घटित करके हमें समझाना कि अरे ये तो ये चीज है, प्रश्नों के उत्तर। तो ये हमारे भाग्य भाग्य की तो सीमा से परे हमें जो वास्तव में गुरुदेव मिले हैं, ये शायद कई जन्मों जन्मों की प्यास के बावजूद मिलते होंगे। बहुत बहुत जन्म लेने के बाद भी ऐसे गुरु नहीं मिलते होंगे। इसलिए सभी संतों ने कहा है, कबीर जी के भजन भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने सारी बात तो कही है, लेकिन उनको कैसे मिला जाए वो कहीं नहीं बताया। सारे भजनों में ये है, ऐसा होता है, वो ऐसा परमात्मा है, उल्टी वाणी सीधी वाणी सारी कही है, लेकिन उनको मिला कैसे जाए, उन्होंने मिलने के बाद जो पाया उसकी व्याख्या की है, लेकिन उनको मिला कैसे जाए उसका सटीक कोई रास्ता, एक रास्ता नहीं बताया है। और गुरुदेव ने बहुत ही आसान तरीके से और एकदम सरल तरीके से इतना कुछ हमें दे दिया है कि जब हम कुछ भी शास्त्र पढ़ते हैं या कोई पुस्तक पढ़ते हैं और उसका जो सार रूप को समझाना चाहते हैं, वो तो हमारे गुरुदेव ने पहले से हमको बताया हुआ है। फिर गुरुदेव ने तो ये सारी चीजें कही हुई है, तो लिंक मिल जाता है उन बातों का सारा हमारे पुराणों से और कथाओं में और शास्त्रों में भी हर चीज का लिंक मिल जाता है, और प्रश्न उत्पन्न होते ही उत्तर मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप तस्वीर के सामने खड़े होकर गुरुदेव से जो भी सवाल करते हैं और उसका उत्तर सटीक और तुरंत मिलता है, यानी वो बिल्कुल सही उत्तर मिल जाता है और प्रमाणिक उत्तर मिलता है। उसमें ऐसा नहीं कि भाई मन का विचार है, मन का विचार होता है तो वो अलग है, लेकिन आप बोल के गुरुदेव के सामने हम जो कहते हैं तो उसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर मिल जाता है। आज की तारीख में अब गुरु माँ जो है वो उसका शरीर है। अब गुरुदेव से प्रार्थना भी ऐसा नहीं कर सकते ज्यादा कि गुरु माँ के दर्शन करने हम गुरुदेव कब करवाना चाहे, ज्यादा वो भी नहीं कर सकते। तो अब इसलिए वो भाव भी ज्यादा तीव्र गति नहीं ले सकते, गुरु माँ के दर्शन करने हैं, लेकिन पता नहीं वो भाव भी ऐसे धीमा पड़ जाता है कि गुरुदेव की इच्छा होगी उस दिन होगा। उसके लिए ज्यादा कठोर प्रयत्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रयत्न करना तो मेरे चित्त का कार्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे मन में या चेतना में ऐसा संकल्प है कि गुरु माँ के एक बार, कम से कम एक बार तो उनके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूँ और उनके दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर वो एक परम सत्ता का अर्धांगिनी सशरीर उपस्थित है, और इतना सरल और इतना सामान्य रूप से है कि पड़ोस में रहने वाले को भी पता नहीं होगा शायद कि उनके साथ में या पड़ोस में कौन रह रहा है। तो ये पर्दा है, ये हर युग में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता तो रावण नहीं कहता कि वो वनवासी राम, वो जंगल में भटकने वाला राम, यानी कि परमात्मा जब भी पृथ्वी पर आए हैं तो बाद में ही, और वो भी काफी वर्षों के बाद वो प्रकट हुए हैं, उनकी सच्चाई को लोगों ने जाना है। हाँ, उस समय भी लोगों ने जाना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे रहे होंगे
जिन्होंने उनको उस समय सशरीर थे उस समय जाना होगा। अब गुरुदेव के साथ भी बहुत सारे साधक रहे हुए हैं। अब पता नहीं वो शरीर से जाना या उनको परम तत्व के रूप में जाना। तो जैसी जिसकी भावना, यानी जिस भाव से उन्होंने जाना है उसी भाव का प्रतिफल हर साधक को प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर हम ऐसा देखें तो कृष्ण अवतार समय में और उस समय जो मल युद्ध किया था, तो कृष्ण भगवान ने तो उनसे युद्ध किया था। मल युद्ध में तो शरीर के सारे अंग प्रत्यंग स्पर्श होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो उसके बावजूद भी उनमें परिवर्तन नहीं आया। कृष्ण भगवान को स्पर्श करने के बावजूद भी उनमें परिवर्तन नहीं आया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रावण की सेना राम के सामने खड़ी थी तो भी किसी में परिवर्तन नहीं आया कि ऐसा कहते हैं ना, ईश्वर के दर्शन करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर मान के जो दर्शन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वो अब शत्रु मान के करता है तो पाप नष्ट नहीं होते हैं उसके। ऐसा लगता है क्योंकि अब सारे कृष्ण भगवान ने वो 7 पोलों को पार करके फिर वो गए थे मथुरा में। तो उस समय कई जो भक्त थे उनका तो उद्धार हो गया, और जो शत्रु भाव में थे तो उनका तो कल्याण ठीक है, वो उनको मृत्यु शरीर को त्याग करके मोक्ष दे दी होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन स्पर्श से साथ में रहने से भी परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन उद्धव में आया। उद्धव योग मार्गी था तो उनको राधा के पास भेजा कि चल के ये प्रेम मार्ग को समझ ले, ये पूर्ण ये क्या है, कैसे है। तो वो सारी चीजें यही बताती है कि हम ईश्वर हमारे साथ में है, शरीर है या बिना शरीर के हैं। अगर जिस दिन इस चेतना से कनेक्टिविटी हो जाती है कि यही है, उस दिन के बाद से हमारा जीवन, हमारा शरीर हमारा नहीं रहता, वो अपना बना लेते हैं। और जिस दिन वो अपना बना लेते हैं उस दिन के बाद हमें किसी प्रकार की चिंता, फिकर, डर, भय या तकलीफ हो ही नहीं सकती। फर्क इसी बात का है कि हम उनके हो जाए, उनको समर्पित हो जाए। नहीं तो चाहे स्पर्श करे, चाहे उनको देखा हुआ है या कुछ भी है, उसका फल शायद नहीं होता मेरी जानकारी में। क्योंकि हम कहीं देखो गुरु भाई गुरु बहने पुराने हैं जो कहते हैं कि कार्यक्रम में मिले थे, गुरुदेव स्पर्श भी किया था, चरण स्पर्श भी हुआ था, उसके बावजूद भी आज तक विशेष परिवर्तन उनकी भाषा शैली में या उनकी बातों में या उनके जो भी वो बताते हैं उनके बारे में, उसमें इतना नहीं लगता है कि उन्होंने गुरुदेव को जाना या नाम जप और ध्यान किया। क्योंकि अगर नाम जप और ध्यान की अगर किया हो तो भी वो निष्फल नहीं जाता है। नाम जप चाहे ऐसा है कि गुरुदेव के प्रति कोई भी भाव रहा हो, चाहे गुरुदेव के प्रति क्रोध भी आ रहा है, सबसे पहले तो जो ऐसे बुरे विचार आते हैं वो गुरु के प्रति ही आते हैं, उनके प्रति आते हैं। तो कैसे भी अगर विचार भी आते हैं और उसके बावजूद भी अगर नाम जप किया है तो वो कभी निष्फल नहीं जा सकता। वो हमें अंततः सदगुरुदेव कोई भी परिस्थिति बना के अपनी शरण में ले ही लेते हैं। फर्क यही रहता है कि हम नाम जप और ध्यान करते ही रहे। ऐसे गुरु और कहीं नहीं मिलेंगे। और जो गुरु माँ से मिलने की जो इच्छा, तीव्र इच्छा भी बनती है, लेकिन अब माँ शायद ये मेरी बुद्धि में, ये मेरा ये प्रश्न भी है कि पता नहीं वो बुद्धि मना करती है कि ऐसा मत सोच, या ये मन है वो ऐसा भ्रमित करता है कि कहीं गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना करना तेरे अधिकार क्षेत्र में भी है कि नहीं है। तो ये भी रहता है, इसलिए भी अभी मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे सोचो तो मुझे अभी का भी मिलना है, गुरु माँ के दर्शन करने ही करने हैं। अगर पर मुझे लगता है कि ये मेरे मन और मेरे बुद्धि का ये रचाया हुआ हो सकता है। नहीं तो जब गुरुदेव मिलाना चाहेंगे उस दिन शायद वो घड़ी कोई रोक नहीं पाएगा। और मेरे जबरदस्ती अगर प्रार्थना के द्वारा भी मिलते हैं तो शायद वो मिलने का आनंद भी नहीं होगा जो गुरुदेव ने प्लान किया होगा। जो दर्शन का आनंद और जो एक अलौकिक घड़ी होगी वो गुरुदेव ने प्लान की हुई, वो घड़ी पता नहीं कब आएगी।
इसलिए वो कसम कस की स्थिति अभी चल रही है। मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा मैं फील करता हूँ कि हाँ गुरुदेव के तो दर्शन नहीं हुए, कोई रीज़न रहा बहुत बड़ा, और वो रीज़न मुझे समझ भी आता है और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ कि गुरुदेव कई बार साधक विशेष नहीं होके बाकी साधकों के लिए भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ साधनाएं ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले साधकों को प्रेरित करें। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी साधना हम करें वो आगे किसी की प्रेरणा बने, एक लड़ी बने, क्योंकि साधना को जीवित रखने के लिए कड़ियाँ होनी ज़रूरी हैं। जब कोई कथा आपसे आपके बेटे से आगे जैसे नाम के साथ सरनेम पहुंचता है कड़ियाँ जुड़ के, वैसे ही साधनाएं, कहानियाँ और जो ये आज हम जिस समय में हैं, आने वाले डाउन द लाइन 100 ईयर्स 200 साल बाद जो अगर हम देखें आंखें खोल के, उन साधकों की अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया देखें या उनकी मनोवस्था समझने की कोशिश करें, तो अगर हम उनके पास बैठें कि आज से 200 साल बाद एक साधक आया और वो गुरुदेव का ध्यान कर रहा है और उसको ध्यान में क्रियाएं होती हैं, अचानक उसके मन में प्रश्न आया है कि वो कैसे लोग थे जो उस समय गुरुदेव के पास थे और उन्होंने दर्शन किए होंगे तो उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ होगा या ये किया होगा, तो उनके लिए भी साधना इजी हो, ऐसा हमारे किसी एक का जीवन हो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रेरणा स्रोत बने कि गुरुदेव ने जो कहा कि मैं गुरु शरीर नहीं होता है, आत्मा होती है, वो साधक उस समय रहने के बाद भी अगर नहीं मिले, सोचो 200 साल बाद कोई नरहरि के बारे में पढ़ता है कि नरहरि भाई थे, उन्होंने फ़ोटो खिंचाई आपने तो आपकी तो खैर फ़ोटो है असली वाले भगवान के साथ। हाँ, तो वो कहेंगे ये तो अच्छे साधक हैं, आज इनका नाम हम लोग सुनते हैं कि कोई कहेगा यार मैं पंडित हूँ, मैं कैसे करूँ, तो बोले नरहरि एक पंडित थे, ठीक है, वो भी पूजा पाठ करते थे, उन्होंने भी तो साधना की है, तो उनके लिए आपका जो स्ट्रीम विशेष है वो कुछ प्रेरणा स्रोत बने। इसी तरह साधक का जीवन है जो आगे आने वाले समय के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। तो जब मैं गुरुदेव से पूछता हूँ कि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, हालांकि 2014 में आपने मुझे दीक्षित किया, तो किसी न किसी वजह से दर्शन हो सकते थे, मैं तो इतना तड़पा हूँ फिर भी दर्शन नहीं दिया आपने। फिर मैं अपने परिवर्तन को जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ठीक किया गुरुदेव, अगर शायद दर्शन हो जाते ना तो शायद मेरे भाव वैसे नहीं होते, क्योंकि अब आज अगर मैं सपने में भी गुरुदेव को देखता हूँ तो मैं कांपता हूँ, सपने में डरता हूँ गुरुदेव से बात करते समय, उनके पास जाते समय, मतलब सपने में भी वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं पूछ पाता उनसे सपने में। तो सच में अगर मैं उनको देखता, उनके सामने आता, तो ये दिक्कत हो जाती साधना में। जो गुरुदेव के शरीर के साथ जो रहे हैं, जिन्होंने देखा है गुरुदेव को, उनका दृष्टिकोण और वो साधक जिन्होंने उनको नहीं देखा और ईश्वरीय दृष्टिकोण जो रखा है बिना शरीर के, उसमें बहुत भेद है नरहरि भाई, ये मेरा मानना है। तो मेरे ख्याल से वो जो साथ रहे वो लकी हैं, लेकिन जो साथ जिन्होंने गुरुदेव को ऐसे नहीं देखा सशरीर सामने, वो भी कम लकी नहीं है। उनके लिए साधना के लिए एक वरदान है एक बहुत बड़ा कि हमारे साधना के दरमियान गुरुदेव का शरीर नहीं खड़ा। साधना आने वाले जो शिष्य होंगे गुरुदेव के, उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत रहेगा कि उस समय अगर साधक ने अपनी तपस्या पूरी की, साधना पूरी की और गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, और जो थे साथ में उनको कई वर्ष लगे और नहीं हुए, तो उनको पता चलेगा कि कई बार गुरु का शरीर भी बीच में दीवार बन के हमारे खड़ा हो सकता है गुरु तक पहुंचने के लिए, गुरु तत्व तक पहुंचने के लिए। और सबसे बड़ी बाधा जो है वो यही है शिष्यों के लिए। इसी बात पे गुरुदेव ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। उस दीवार को तोड़ने की कोशिश भी गुरुदेव ने की है। और रही बात, ये खुशी की बात है, मैं तो कहता हूँ कि दर्शन हो गए या हमने गुरुदेव को छू लिया या कुछ कर लिया, ये खुशी की बात तो है, लेकिन मुझे लगता है साधना में कोई बहुत विशेष फ़र्क पड़ता नहीं इस चीज़ से। लेकिन आप मन की बात करोगे तो मन तो करता ही है, गुरु माँ के भी दर्शन करने को मन करता है। तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा हम सब सोचते हैं गुरु माँ के दर्शन करेंगे, गुरु माँ के दर्शन करेंगे। हमारे पास अभी इतना समय है कि हम अपनी साधना इतनी अच्छी करें कि माँ कहे कि
चलो एक काम करते हैं, एक दिन हम लोग आते हैं, जो साधक आएंगे और उनके साथ बात करेंगे, तो मेरी साधना इतनी अच्छी हो जाए कि मैं उस समय वहाँ पर रहूँ, कि माँ जो है वो साधकों को मिले तो मैं वहाँ पर रहूँ। तो मेरा पहुँचने का तरीका एक ही है कि मैं यहाँ से कोशिश ना करूँ, बल्कि मैं साधना इतनी अच्छी कर लूँ कि माँ को पता चल जाए कि एक साधक है जो साधना कर रहा है, तो उसको दर्शन देने चाहिए। तो हमारे पास रास्ता यही है, और ये सोचने का मतलब विषय नहीं है कि मैं जाऊँ माँ को देखूँ या नहीं देखूँ, या माँ के साक्षात रूप में दर्शन करूँ कि नहीं करूँ। साधना की जो आगे की सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ फिज़िकैलिटी से बहुत आगे हैं, बहुत दूर हैं। तो वो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर ये दीवार नहीं है, और माँ, ऐसे बहुत सारे साधक होंगे भी जो माँ जिनको दर्शन देती होगी, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उनको दर्शन देती हैं, तो उनके लिए फिज़िकैलिटी उतनी ज़रूरी नहीं रही। तो हमारी साधना के बीच में एक तरह की दीवार की तरह मुझे लगा बीच में, ये मेरे मन में जब प्रश्न आया था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी साधना अच्छी करता हूँ ताकि माँ, कुछ ऐसा प्लान हो जाए कि माँ कहे कि चलो दर्शन देते हैं, तो माँ दर्शन अपनी तरफ से देगी तो बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी साधना होनी चाहिए, ऐसा हम बन जाएं तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव के अच्छे शिष्य बन जाएं तो माँ को दर्शन देने ही पड़ेंगे। मैं ऐसे सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, कई बार मन होता है कि, कहते हैं ना, पावर अंगूठे में रहती है, तो एक बार चरण स्पर्श हो जाते तो पागल ही हो जाएंगे वैसे, अगर उस हिसाब से। अभी अगर गुरुदेव, अगर आप आपने जान लिया ना गुरुदेव भगवान है, अभी अगर आप टच करते तो पगला जाते। हालत खराब हो जाती नरहरि भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये होता ना ये, तो मैंने तो वैसे गुरुदेव के चरणों पे चुंबन भी किया हुआ है। अच्छा, तब तो पता नहीं था ना, अभी अगर अभी जैसे पता चल गया है। मैं कहा तभी तो प्रणाम करता है, मैं गुरुदेव के चरणों पे किस करता हूँ, तो मैंने किया था। फिर गुरुदेव को मैंने ऐसे बोल दिया, बैठे थे, गुरुदेव ध्यान में आना, तो गुरुदेव ने कहा हाँ, ऐसे पूछा क्या, तो गुरुदेव ध्यान में आना, तो कहा हाँ। ऐसा भी कहा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बात भी कर ली आपने तो ईश्वर से। हाँ बिल्कुल, ईश्वर से बात की हुई है मैंने, और इतना करीब से देखा हुआ है, मतलब स्टेज पे नहीं, वहाँ पे आश्रम में जो जहाँ पे देखो हम गए थे, तब वहां से बाहर की तरफ सीढ़ियां है ना, छोटी 3 सीढ़ियां है, ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ ज्योतिमा वगैरह बैठे थे सारे। हाँ हाँ, वहाँ जोधपुर में। हाँ हाँ हाँ, वहीं पे गुरुदेव बैठे थे चेयर पे, और हम सब वो लॉन में ही बैठे थे, और वहां से एक एक जाके प्रणाम कर रहे थे। वो वही जगह। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अभी तो अब ईश्वर का वियोग सह नहीं सकते नरहरि भाई। अगर ईश्वर, जैसे गुरुदेव ने जो पर्दा डाल के रखा ना शरीर के साथ, थे बहुत जरूरी था। पता नहीं कितने साधक साथी में चले जाते वियोग से, बहुत हालत खराब हो जाती। वो पर्दा नहीं होता तो बहुत साधक लिपट जाते 2017 में। क्योंकि गुरुदेव का प्रेम ईश्वर का वियोग सहना आम इंसान के हृदय के बस का नहीं। श्री राम का वियोग, जैसे पुत्र वियोग हो गया था दशरथ जी को। ठीक है, अब और भी माताएं हैं, और भी जैसे भाइयों की बात कर लो, जो 4 भाई थे, लक्ष्मण कहाँ वियोग सह सके, तो साथ ही जाना पड़ा उनको। बिल्कुल ठीक है, तो यही हो जाती है दशा। बिल्कुल, अगर आपको पता चल जाए ईश्वर है और वो, तो हमारी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। तो अच्छा है, नहीं पता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अब ठीक है, तड़पन होनी चाहिए गुरुदेव के लिए, माँ के लिए तड़पन होनी अच्छी बात है, लेकिन बाधा नहीं बनना चाहिए ये साधना में, बस इतना ही है। और गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, और मैं गए भी थे, हम फलाना उस समय गए भी थे जो कर हुआ ना, तो पर राशि तक उस समय भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि गुरुदेव कहीं गए हैं। अच्छा, वो कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुदेव कहीं गए हैं, कि गुरुदेव के मर गए हैं, कि ऐसा, मतलब सपने ऐसा बिल्कुल सोच में भी नहीं रहा कि गुरुदेव कहीं चले गए। नहीं, गुरुदेव तो है, गुरुदेव तो है, मतलब वो ही एक माइंड सेट उस समय से भी ऐसा ही था कि गुरुदेव कहीं गए हैं। ऐसा आज तक मुझे नहीं लगा कि एक साधक है हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि अब गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद तो के बस ध्यान ही नहीं लगता है, ना पावर खत्म हो गया है। मैंने कहा ये गलत बात है। अच्छा, हाँ,
और वो बहुत पुराने साधक है। अच्छा वो बहुत पुराने साधक है। अच्छा। तो उन्होंने वो गुरुदेव को हमारे गांव में आए थे, उस समय भी वो मिले हुए होंगे। पहले जब हमारे गांव में आए ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुदेव आए हैं, जानता भी नहीं था। हाँ वो भी ऐसा कोई समय था। हाँ तो लेकिन गुरुदेव ने मुझे एक बार सपना दिया था, उसमें कहा था कि तू 5 साल का था तब से तुझे जानता हूँ, ऐसा मुझे कहा था। अच्छा। हाँ, पांच ये साल तो का सत्य था है, गुरु तो सबको जानते हैं, बिल्कुल। जानते। गुरुदेव नहीं, आप बताते हो ना कि गुरु ही शिष्य को ढूंढता है, ये बिल्कुल सटीक बात है। और मतलब जो जिनके प्रति समर्पित नहीं होते और उनके प्रति ही समर्पण पैदा करना, वो गुरु ही, सदगुरु ही कर सकते हैं, नहीं तो संभव भी नहीं है। संभव क्योंकि मेरे लिए गुरुदेव को गुरुदेव के रूप में स्वीकार करना भी एक बड़ी चुनौती था मेरे जीवन का। क्योंकि हमारे, आपको पता ही है, ब्राह्मणों की एक मान्यता होती है कि ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण ही होता है, जातिगत रूप से ऐसा समझे तो शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, शंकराचार्य जी ही गुरु होते हैं और कोई गुरु नहीं होते। कितनी बाधाएं। एक फिर मुहूर्त हम देखते हैं, नक्षत्र है, ये सारा इसमें रहता है, अच्छा, गुरु शास्त्रों का धारण रहता है। करने के लिए भी इतना सब देखना पड़ता है? देखना नहीं, मतलब मन स्वीकार नहीं करता है ना, बचपन से यही सिखाया जाता है हाँ हाँ कि भाई ब्राह्मण का गुरु तो ब्राह्मण होता है हाँ। और कोई हो ही नहीं सकता दूसरी जाति का, जातिगत रूप से ऐसा बताया जाता है अच्छा अच्छा। कि भाई ब्राह्मण जो होते हैं ना, जो कर्मकांडी, उनका गुरु ब्राह्मण ही हो सकता है, दूसरे वर्ण का नहीं हो सकता। अच्छा वो अब फिर पता चला कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सदगुरु नहीं हो सकता, वो कहा है गुरु नहीं हो सकता। यानी आगे शास्त्र सीखना है तो आपको गुरु करना पड़ता है, और गुरु तो ब्राह्मण होगा, वही उसमें पारंगत होगा, शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को अगर पढ़ा है तो वही पढ़ा सकता है। अच्छा। तो ऐसा, लेकिन ये शब्द नहीं था कि भाई सदगुरु नहीं हो सकता। लेकिन हम गुरु और सदगुरु का भेद भी तो पता नहीं था। हाँ हाँ वो भी एक था कि सदगुरु कौन और गुरु कौन। और धीरे धीरे ऐसा करते हैं, और लोग हर एक के बारे में अच्छा बुरा दोनों बात करते हैं जब हम शुरुआत में साधना में होते हैं तो। और उसके बाद बाह्य युद्ध से जब हम अंदर के युद्ध में आते हैं, तो वो भी बहुत शंका, प्रश्न, उत्तर ऐसे चलते ही रहते हैं। वो एक एक चीज का शोधन करते 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 इतना साल हो गए, 2008 और अभी 2021 ये समय है। अभी मुझे, आपने वो जनक का, राजा जनक का उदाहरण गुरुदेव देते हैं और आपने भी डिस्कस किया था, तो अभी मेरा समर्पण नहीं है, इसलिए तो मेरी समाधि नहीं लगी है ना। ये मैं मानूं कि मेरा समर्पण है, मेरी तरफ से ऐसा मानता हूँ। लेकिन अगर होता तो वो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि मेरा समर्पण है। जिस दिन मुझे समाधि लग जाएगी, उस दिन मैं जान लूंगा कि हाँ, कि मेरा समर्पण है। अब पता नहीं कहाँ कमी है, वो गुरुदेव ही जाने। लेकिन प्रयत्न तो बुद्धि और मन के द्वारा यही रहता है कि गुरुदेव से, मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। लेकिन पता नहीं वो क्षण, वो समय कौन सा आएगा जब गुरुदेव पूर्ण रूप से ये अपने प्रति समर्पण करवा लेंगे। और यहाँ अब बुद्धि और मन जितना मैं जानता हूँ उस रूप में, तो आप मेरे सामने भगवान शिव को खड़ा कर दो, किसी भी देवी देवता को कर दो, मैं उनको मुंह पे कहने के लिए तैयार हूँ कि आपसे बड़े मेरे गुरुदेव है। मैं चैलेंज रूप में, मतलब ये मेरा अहंकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी मैं कहने के लिए तैयार हूँ, लाख करोड़ लोगों के बीच में स्टेज पे कहने के लिए तैयार हूँ कि सबसे बड़ा भगवान यही है। लेकिन समर्पण में कोई न कोई तो भी कमी तो है, और वो कमी मिल नहीं रही है, या कितने मिलाएंगे, और वो जब कमी दूर हो जाएगी, वही एक समाधि की स्थिति होगी, और वही दिन होगा जो इस जीवन का सर्वोत्तम समय होगा। वो समय नहीं कि समाधि लगे, वो समय कि जब मेरा पूर्ण समर्पण गुरुदेव के प्रति हो जाएगा। समाधि, उसका फल मिले नहीं मिले वो नहीं, गुरुदेव भले ही बोल दे कि हाँ भाई तेरा समर्पण हो गया मेरे प्रति, बस अब कंप्लीट है, तो बस वो समझो कि एक कंप्लीट हो गया। क्योंकि समाधि की लालसा होना वो भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये इसका मानदंड आपने जो बताया ना कि समाधि इसका मानदंड है अगर समर्पण का, तो वो ही क्षण सबसे महत्वपूर्ण, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का सबसे महत्वपूर्ण, जन्मों का क्या समझो, जब से ईश्वर से ये चेतना दूर हुई उस दिन से लगाकर आज दिन तक का सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही होगा। और वो गुरुदेव जब भी लाएंगे तभी होगा। लेकिन यही भगवान है, अगर अभी भी जो सुन रहे हैं, बाद में भी अगर इस सेशन को कोई सुनता है, तो वो ऐसे कोई शब्द नहीं होते कि वो शब्द कह के मैं साबित करूं कि यही भगवान है।
वास्तव में अगर किसी रूप में आप जानते हैं, मानते हैं, तो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ही वो परम सत्ता, परम परमेश्वर, जैसा भी भगवान आप मानते हो, उसका जो बॉस होता है, भगवानों का भगवान जो होता है, नाथों का नाथ होता है, स्वामियों का स्वामी होता है, वो एक ही है। और जो इनका हो जाता है उसके बाद किसी उसको कोई चीज परेशान नहीं कर सकती, और ना कोई दूसरा उसको सता सकता है, और उसका मोक्ष होना या उसकी परम गति होनी सुनिश्चित है। यही भगवान, और कोई नहीं, और कोई भगवान आएगा ही नहीं, कहीं से नहीं आना है, और कहीं कोई भगवान नहीं मिलेगा। तो एक ही भगवान है, एक सत्य एक ही होता है, वैसे यही ईश्वर है। और दूसरी कोई साधना इस मार्ग में हमें पूर्ण रूप से आगे लेकर नहीं जा सकती। कोई रास्ता है ही नहीं, दूसरे रास्ते हैं वो यहाँ आकर खत्म होते हैं कि भाई चलो यहाँ से इन गुरु जी को शिष्य बन जाओ, फिर आगे की यात्रा। बाकी सारे रास्ते आपको सदगुरुदेव के चरणों में लाकर छोड़ देते हैं कि चल भाई सब ये किया, जब किया, तब किया, अनुष्ठान किया, पूजा किया, पाठ किया, दान किया, धर्म किया, सब कुछ किया, अब चल क्या करना है कि अब जब तुझे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से मिला देते हैं। बस उन सब का फल इतना है कि यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, इस द्वार पर लाकर छोड़ देंगे। उसके बाद की यात्रा गुरुदेव ही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा। बिल्कुल सही बात है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता है। गुरु भाई ने मुझे कहा था गुरुदेव के बारे में, उनको वो जो काजलवास में प्रदीप भाई के साथ जिन्होंने सेशन किया था, उन्होंने बड़ी विशेष बात बताई थी गुरुदेव के बारे में। लेकिन ये ड्यू है कि वही बताएंगे आपको जो उन्होंने मुझे बताया था। ये उन्होंने कहा था कि वो आएंगे किस दिन सेशन में बताएंगे। तो जिस दिन वो सेशन में आएंगे उस दिन वो बताएंगे गुरु की बात, कि भगवान और गुरु जो है उनकी कुछ बात खास बताएंगे वो। आप वेट करेंगे या किस दिन आएंगे तो उनसे बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि नरहरि भाई जो कह रहे हैं कि गुरु की क्या विशेषता है और वो क्यों विशेष है, भगवान से भी ऊपर क्यों है। ये बात वो उन्होंने मुझे बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी बात, तो वो सबको भी बताना चाहते हैं। देखें कब आएंगे वो सेशन में। अच्छा नरहरि भाई, एक प्रश्न और है आपके लिए। गूगल पे अमर कला बहन ने एक प्रश्न भेजा है। ये कह रही है कि गुरु भाई शंकर भोले का गुरु कौन था बताइए। जय गुरुदेव, कोई पूछ रहा है, तो बताइए कौन है। हाँ, अब देखो शंकर भोले के गुरु भी हमारे गुरु, ये ऐसा ही समझ लो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो जब पतंजलि अष्टांग योग भी पढ़ा है, इतना तो मैंने तो नहीं पढ़ा है, राशि भाई से सुना है, तो कि वो परम चेतना ने जब 3 रूप धारण किए तब जाके 3 रूप बने, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ये 3 गुणों को के प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर हम उन तीनों के, वो अब परम तत्व का ही स्वरूप है, इसलिए वो 3 रूपों में धारण हुए और उनकी 3 पत्नियां हो गई। तो वो अब स्त्री पुरुष का ये जो भी शुरुआत हुई, ये पृथ्वी की रचना के लिए हुई। अब उनका गुरु कौन है, क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं हो सकता। अब क्योंकि शिव जी है, वो भगवान विष्णु को अपने आराध्य मानते हैं और उनका नाम जपते, किसी का तो जपना होगा। ये क्यों जपते हैं, वो हमें सिखाने के लिए जपते हैं कि भाई ऐसे नाम जप और ध्यान करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं कि समाधि में बैठे हैं। अब समाधि में क्यों बैठे हैं, हमें सिखाने के लिए। उनको समाधि की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, कि भाई वो समाधि में उनको बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ हो जाएगा। नहीं, वो हम सभी को प्रेरणा देने के लिए ऐसा करते हैं। कृष्ण भगवान है, वो भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, और एक दूसरे की इनकी माया तो यही जाने, ऐसा भी कोई दूसरा है इनको तो पता ही नहीं सकता कि वास्तव में सत्य क्या है। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को शिव से भी सुंदर कहा है, तो यानी शिव से बड़ा भी तो कोई है। और वो जो सत्य है वही परम तत्व है, और वो परम तत्व है वही सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आगे। तो भोलेनाथ किसको जपते हैं ये तो पता है कि भगवान विष्णु को, नारायण को अपना जप करते हैं, लेकिन वो अब गुरु रूप में जपते हैं, आराध्य रूप में जपते हैं, या पता नहीं किस रूप में जपते हैं, इसके बारे में तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ जरूर वो हमें प्रेरणा जरूर देते हैं कि हमें नाम जप और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं करके बताते हैं। वो बोल के नहीं कहते कि भाई चलो नाम जप करो, ध्यान करो, भोलेनाथ खुद करके बताते। दूसरी बात है कि हमारे भारत में या जितना भी भारत का विस्तार था, वहां पर हमें शिवलिंग देखने को मिलते हैं,
दूसरे भगवानों के मंदिर कम और भगवान भोलेनाथ के मंदिर सबसे ज्यादा है, और वो भी एकांत में, पर्वतों में। हाँ, उसकी एक विशेषता है कि शिवलिंग का बाण उत्तर दिशा में होता है, और शिवलिंग जहाँ भी होता है जल की व्यवस्था पास में होती है। ये मेरा निजी अनुभव है। जहाँ पानी होता ही होता है, और वो ज्यादातर 99% प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो शिवलिंग की इतनी स्थापना क्यों और किसने की और क्यों की, ये भी बड़ा प्रश्न है कि सब जगह जगह बैठा दिए, जहाँ पूजा भी नहीं हो सकती, जहाँ कोई पुजारी पहुंच भी नहीं सकता, पर्वतों में, कंदराओं में, जगह जगह शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि जो भगवान शिवलिंग का रूप में जो बिठाए गए हैं, वहां पर साधक साधनाएं करते थे, और शिवलिंग का पुराणों के अनुसार यही है, जो निराकार स्वरूप है लिंग का, उसको शिवलिंग के रूप में स्थापित किया जाता है। निर्गुण की जो साधना करते थे, सगुण साकार से निर्गुण की जो साधना करते थे, वो सामने शिवलिंग बिठा के, सामने बैठ के उस पर ध्यान करते थे, उस शिवलिंग पर ध्यान करते थे एकाग्र चित्त से, और यहाँ वो ध्यान की प्रक्रिया से आगे बढ़ते थे। इसलिए जगह जगह पर शिवलिंग की स्थापनाएं है। और एक ही शिवलिंग की आकृति का वर्णन मिलता है कि शिवलिंग की जब प्रतिष्ठा होती है, तब भी शिवलिंग को आकाश मार्ग से लाया जाता है। मंदिर के ऊपर जो बना होता है गुंबद, उसमें भी जगह रखते हैं। दूसरे भगवान की प्रतिष्ठा तो गेट के अंदर से उनकी मूर्तियों को प्रवेश करवाया जाता है। अच्छा। शिवलिंग का ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं, नीचे बाण जो होता है वो पहले स्थापित किया जाता है, और फिर जो मुहूर्त होता है उस समय कपड़े में ऐसा बांध के ऊपर होके शिवलिंग को मंदिर में लाया जाता है। यानी शिव है वो आकाश मार्ग से ही पृथ्वी पर आते हैं। अच्छा। ऐसी थ्योरी रही है, और आज भी प्रतिष्ठा होती है तो इसी प्रकार से होती है। अच्छा। शिवलिंग के बाण को सीधा गेट के होके शिवलिंग के, शिव के मंदिर में, शिवालय में स्थापित नहीं किया जाता। अच्छा। यानी आकाश मार्ग से स्थापित किया जाता है, और आकाश की तरफ वो एक परम प्रकाश की जो बात की जाती है, जिसमें विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी गए थे और जिसका एंड प्राप्त नहीं किया था, तो वो यानी परम चेतना, परम प्रकाश है, वही शिव रूप में उनको माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ध्यान करते हैं कि निर्गुण का ध्यान है, ये सगुण का ध्यान नहीं है। दिखते मूर्ति के रूप में शिव जी है, शिवलिंग है, लेकिन जो शंकर जी की मूर्ति है वो तो साकार शंकर का स्वरूप है, और जो शिवलिंग है वो एक निर्गुण, जो एक परम चेतना का जो प्रकाश स्वरूप है, उसका ध्यान करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की जाती है, और उस पर सारे साधक ध्यान करते थे। और शिवलिंग की स्थापना जहाँ भी हुई है, और वो शिव अपने नाम से पूजे नहीं जाते, शिव साधक के नाम से पूजे जाते हैं। राम जी ने बिठाए साधना की तो रामेश्वर हो गए, परशुराम जी ने बिठाए साधना की तो परशुराम महादेव हो गए। इस प्रकार से जिन जो हम है महादेव देखते हैं ना, तो बड़े शिवलिंग का मंदिर, शिवालय हो या छोटा हो मोटा हो कोई भी हो, तो वो स्वयं ऐसा कोई नहीं होता है, शिवालय अकेला नहीं होता है, किसी का ईश्वर के रूप में वो पूजे जाते हैं। हाँ, ये तो है। प्रेमेश्वर, रामेश्वर, अभी आप बिठा दो तो ये भी राजेश्वर, ये भी हो सकता है। यानी जो साधक, और वो साधक शिव रूप में विलीन हो गया, इसलिए उसके नाम से वो शिवलिंग स्थापित होता है और शिव के रूप में वो पूजा जाता है। अच्छा, ये तो परंपरा रही है। आप जितने भी शिवलिंग देखेंगे, मंदिर देखेंगे, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, अब सोम कौन, चंद्रमा, चंद्रमा का नाथ, सोमनाथ महादेव है ना। तो वो ऐसा तो नहीं वो अकेला महादेव का मंदिर, वो किसी का नाथ के रूप में, यानी वहां पर उस साधक ने तप किया है, पूजा की है। तो तप की परंपरा पहले ही चलती आ रही है, शास्त्रों में हर जगह मिलती है, चेतना की बातें मिलती है, अच्छे अच्छे सभी जो हमारे जो पुराने शास्त्र है उनमें मिलती है। तो लेकिन फर्क यही है, ये जो गुरुदेव ने और जो पुरानी साधना में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो एक मार्ग था, उसमें अगर आप भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, ये बात आज तक नहीं हुई। उनको एकांत में रहना और एक साधना का सिस्टम बनाया हुआ था कि इस प्रकार से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को, यम नियम, आसन प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार, ये सारे जो नियम है ना, इन नियमों को पालन करते हुए, एक एक स्टेप को पार करते हुए जन्म जन्मांतर में आपको लास्ट स्टेज प्राप्त होगी। लेकिन इसीलिए हमारे गुरुदेव सबसे खास हैं, इसीलिए ये दसम अवतार है कि इन्होंने उस इतने लंबे रूट को एकदम शॉर्ट कर दिया, और एक ही जन्म में आप पार हो सकते हो।
और ग्रस्त में रहकर भी हो सकते हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। आज तक ऐसा कोई राजा भी नहीं हुआ है। राजा भी हुए तो बाद में उनको जंगल में जाके तप करना पड़ा, और जंगल में जाते ही कोई सिद्धि नहीं होती थी, बहुत परेशानी होती थी, पता नहीं कितने जन्म लग, उस समय उम्र भी ज्यादा होती थी, 1000 वर्ष की तो सामान्य उम्र होती थी भारत में। तो उस समय वो तप करके जो प्राप्त करते थे, और जहाँ तप करते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे, क्योंकि शिव को ही एक निराकार के रूप में माना जाए। जो शिवलिंग है वो साकार रूप में नहीं है। कई जगह अब वर्तमान समय में शिवलिंग का जो ऊपर लिंग होता है उसके ऊपर चेहरा बना देते हैं, मुखोटा बना देते हैं। ऐसा नहीं है, ये मुंह है ही नहीं भगवान का। ये तो निराकार है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसका कोई शिवलिंग का जो हम प्रतिष्ठा पुराण में देखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि ये शिवलिंग का कोई नाप नहीं है। सभी देवी देवताओं की मूर्ति का वास्तु होता है, नाप होता है कि इतने इंच की होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग जैसा वैसा भी आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं है। तो निराकार को प्रतिनिधित्व दे रहा है। ये निराकार जो स्वरूप शिव का है उसका एक प्रतिस्वरूप है, इसलिए अब उस निराकार जैसा तो लंबा बना ही नहीं सकते। इसलिए सामान्य रूप से जितना एक आकृति है वो आकृति थी। और मैंने पहले भी एक बार शासन में कहा था कि जितने भी शक्ति स्थल है जहाँ पर हमें ऊर्जा महसूस होती है, वहां पर वो मूर्तियां हैं, उनकी तुलना में वहां पर वो तप हुआ है, व्यक्ति ने, मनुष्य ने वहां तप किया है। और उस तप का जो फल है, उसका जो चेतना जो चेतन हुई है वही शिव रूप में स्थापित हुई है। जब हम एक भाव की बात करते हैं तो अब जैसे उज्जैन महाकाल है, अब उज्जैन महाकाल क्या है, कौन है? शिव तो वो के वो है। मेरे घर के पास भी मंदिर है, तो यहाँ तो लोग नहीं आते, उज्जैन में इतने क्यों आते हैं, क्या कारण है? और इतनी रक्षा कौन कर रहा है वहां पर, इतना सारा मेंटेन कौन कर रहा है? तो तप वहां तप हुआ है, और आज भी तपस्वी उस मार्ग से, अघोर मार्ग से तप कर रहे हैं। और उस तप का यानी वो चेतनता तो एक ही है, तो उसी चेतन, वो जागृत चेतन है वहां पे। और वहां पर वो मनुष्य जो साधक है वो ज्यादा जागृत है, और ज्यादा जागृत होने के कारण उस स्थान में ऐसा वाइब्रेशन उस स्थान पर हो जाता है कि वहां पर पहुंचने वाला हर व्यक्ति चेतन हो जाता है, और उसका कोई दुर्घटनाएं नहीं होना, बुरा नहीं होना, बुरे विचार नहीं आना, ये सारा वो चेतन कर रहा है जो तप कर रहा है। तो इसमें कहने में कुछ अलग लगेगा अगर कोई सुनने वाले कि भाई उज्जैन महाकाल में पावर नहीं है। उज्जैन महाकाल में ही पावर है। वो जो उनकी साधना कर रहे हैं उनको पावर को बढ़ा रहे हैं, साधक वहां की शक्ति को डेवलप कर रहे हैं। आज भी जो साधक वहां पे अघोर विद्या से साधना कर रहे हैं वो उस जगह की शक्ति पर आने वाले बुरी शक्तियों को क्षय करके पॉजिटिव ऊर्जा की वृद्धि कर रहे हैं, और वो करने वाले मनुष्य रूप में साधक ही है, और वो चेतन है। और हम माने जब हम एक स्वरूप में मानते हैं तो चेतन तो एक ही है। तो वही बात है कि वही महाकाल है जो वहां पर महाकाल की साधना करता है। महाकाल की साधना करने वाले महाकाल का स्वरूप बन जाता है, और वही महाकाल का स्वरूप चेतन रूप में सबकी इच्छाओं को पूरा करना, सबको पॉजिटिव ऊर्जा देना, तामसिक शक्तियों का नाश करना, लौकिक रूप में कहे तो बुराई का विनाश करना, अच्छी शक्तियों को स्थापित करना, वो कार्य कर रहा है। लेकिन तप है वो मनुष्य रूप में साधक ही कर रहे हैं, ऐसा सभी जगह पर मिलेगा। और जिन स्थानों पर पहले साधनाएं हुई है वही स्थान आज भी जागृत हैं, क्योंकि आखिर चेतना निराकार स्वरूप परमात्मा तो भजन करते नहीं है ना। भजन परमात्मा ही तो वो है, जो हम हैं वो ही परमात्मा है। हमारे अंदर जो चेतन है वही परमात्मा है, तो भजन तो हम ही करेंगे ना। तो अब मैं ही शिव हूँ तो मैं किसका भजन कर रहा हूँ? अपने गुरु का कर रहा हूँ। तो वही शिव है, वही अपने गुरु का भजन कर रहे हैं। अब उनके गुरु कौन है? वो विष्णु भगवान को मान रहे होंगे। तो ऐसा माने तो हम भी तो आखिर कृष्ण का नाम का ही तो जप कर रहे हैं ना। तो हमारा कृष्ण कौन है? हमारे गुरुदेव है। तो ये भी कह सकते हैं कि भगवान शिव भी तो हमारे गुरुदेव का भजन कर रहे हैं ना, क्योंकि कृष्ण का ही तो भजन कर रहे हैं, वो विष्णु रूप में कर रहे हैं। आखिर बात तो वही है कि आखिर जो परम तत्व है उसी का भजन किया जाता है, और सभी करते हैं। और जब एक रूप में स्थापित हो जाते हैं तभी ये संभव है। इसलिए इस चीज को थोड़ा समझना ऐसा है कि स्थान में जो मूर्ति स्थापित है वो तो पावरफुल है ही, लेकिन उसको पावर देने वाले शरीर वाले भगवान हैं। वो कहीं न कहीं तप कर रहे हैं। शरीर वाले
साधक है वही तो उसके रूप में परिणित हो जाते हैं। जैसे हमारे जितने भी ये जो होते हैं संत होते हैं, ये जो नाथ संप्रदाय से गिरी पूरी भारती, ये जो अच्छे संत होते हैं और शरीर छोड़ते हैं तो उनकी जो समाधि बनती है तो उनके ऊपर उनकी मूर्ति स्थापित नहीं होती है उनके शरीर की, उनके ऊपर शिवलिंग की स्थापना होती है। अब शिवलिंग की स्थापना क्यों है भाई? सबके ऊपर शिवलिंग एक जैसा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो शिव रूप में विलीन हो गए, वो शिव हो गए, शिव यानी सत्य हो गए, अब वो पूर्ण हो गए। अब वो पूर्ण हुए इसलिए उनके वो शिव रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, फिर उनका नाम रखने के लिए ये जरूर हो सकता है कि उन साधक के नाम से शिवलिंग की स्थापना की जाए। जैसे जो भी ये औगड़नाथ जी हुए, औगड़नाथ हुए हैं, औगड़नाथ एक साधु हुए, अपने काजलवास में ही उनकी समाधि है और औगड़नाथ का मंदिर हमारे गांव में भी है, जगह जगह उनके मंदिर हो। तो वो औगड़ देव, औगड़नाथ, औगड़ के नाथ, ऐसा। तो औगड़नाथ जी का अपने काजलवास में अपन समाधियों में जाते हैं तो समाधियों से बाहर राइट साइड में समाधि बनी हुई है, तो वो औगड़नाथ जी के रूप में, शिव रूप में वहां पूजे जाते हैं। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो साधक मनुष्य है, साधक है, उसके अंदर जब चेतन पूर्ण चेतन हो जाता है तो वो ही परमात्मा है, वो एक ही है। फिर वो ऐसा नहीं कि भाई वहां के भगवान में शक्ति नहीं, साधक की शक्ति से हो रहा है, वो एक हो गया, वो ही कर रहे हैं। करने वाला तो चेतन ही है ना, तो वो चेतन रूप में वो साधकों की साधनाएं जहां पर ज्यादा है वहां उस स्थान की शक्ति बढ़ जाती है कई गुना। और हम आज की तारीख में जो मंदिर बनाते हैं वहां पर लोग नहीं आते, गांव जगह जगह मंदिर बन रहे हैं लेकिन लोग दर्शन करने भी नहीं आते, क्योंकि वो सिर्फ वहां पर मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया है, वहां पर किसी साधक ने साधना नहीं की है। और जिस स्थान पर साधक साधना किए और वहां जो मंदिर बना है वही मंदिर शक्ति होती है वहां पर, और पावर होता है, उन्हीं मंदिरों में शक्ति होती है, उसी स्थानों पर पावर होता है और वही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नहीं तो अभी सभी देख लो, जगह जगह गांव ढाणी ढाणी पे इतने मंदिर बने हुए हैं, क्यों नहीं वहां पर श्रद्धा होती? क्यों नहीं वहां से मनोकामनाएं पूर्ण होती? क्यों दूर दूर ऐसे ज्योतिर्लिंगों पे जाना होता है? क्यों शक्तिपीठों पे जाना होता है? क्योंकि वहां पर साधकों ने साधना करके उस शक्ति को जागृत किया है, शक्ति को पृथ्वी पर अवतरित किया है, उस चेतन को, स्वयं के चेतन को, यानी कि स्वयं के चेतन को एक्टिवेट किया है, इसलिए वो स्थान शक्तिशाली है। और फिर क्यों वो चमत्कार करते हैं, ये भी प्रश्न है। या मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को और तो मन इच्छा पूरी हो जाती है। तो वहां पर मुझे यही उत्तर मिलता है कि ये इसलिए होता है कि चेतन है वो अपनी तरफ लोगों का कल्याण, अपनी संतानों का कल्याण करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए छोटे मोटे चमत्कार करते हैं। आपको 11 बजे मैंने आपको वीडियो भेजा था और आपने जो उत्तर दिया था कि एक पुजारी जी को सपना आया कि इस वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, भौतिक शिवलिंग था, उनको सपना किसने दिया? तो चेतन ने दिया। वो आपने जो उत्तर दिया वो मेरे डाउट्स क्लियर किया था। तो वो जो शिवलिंग वहां निकला, पहले सपने में आया, फिर उसने वहां खुदाई की और वास्तव में शिवलिंग निकला। तो मेरा भी प्रश्न था कि ये तो भौतिक शिवलिंग है और इनके सपने में किसने दिया ये सपना? तो सपना देने वाला वही चेतन है देती, लेकिन वो जड़ रूप में वहां पर शिवलिंग के रूप में जड़ प्रकृति के रूप में स्थापित था। तो लोगों की श्रद्धा जुड़ी गई, वो सपने में आए, यानी भगवान होते हैं। शुरुआती साधक में तो यही बड़ी बात होती है ना, भगवान भी चमत्कार करे तो ही भगवान है। इसलिए हमें वो जड़ रूप में हमें कोई न कोई छोटे बड़े चमत्कार देते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इसमें हैरी बहन की बात मेरे सामने मुझे बहुत यूं प्रभावित करती है। हैरी बहन ने कहा कि गुरुदेव ने, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है ना तो सबसे पहले टॉफी देते हैं, स्कूल LKG में जाता है तब, फिर उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, नई नई पेंसिल अच्छी अच्छी डिजाइन की देते हैं, झुनझुना पकड़ा देते हैं ठंडी का। तो गुरुदेव ने भी हमें नाम जप और ध्यान तो पकड़ा लिया। अब ये आगे तो कॉलेज की पढ़ाई होती है ना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, थोड़ी कठोर भी होती है, तो उस समय भी हमें कंटिन्यू उसको करना है, क्योंकि पार तो वो ही करेंगे। तो वो चीज है कि आखिर जो चेतन है, खेल तो सारा चेतन का ही है, स्थानों का जो बल है
वो साधक की साधना पर निर्भर करता है। गंगानाथ जी के वहां तो हमें ऊर्जा महसूस होती है, और हम रोड पे कहीं बैठ जाए तो वहां तो नहीं होती है। तो गंगा जो जामसर में ऊर्जा महसूस होती है, वो हमारे दादा गुरुदेव ने तो प्रॉपर वहाँ भजन किया है ना, वहाँ भजन किया, इसलिए वो जगह चेतन हो गई। इसलिए हम वहां जाते ही अभी नाम लेते हैं उस जगह का, और मन में चित्रण करते हैं, तो भी हमें ऊर्जा महसूस होती है। तो कितना पावर होना उस जगह का, वाइब्रेशन वहाँ एक भौतिक रूप से भी तो प्रभावित होता है, अमुक स्थान ऐसे बन जाते हैं। तो जितने भी मंदिर स्थान, देव स्थान बने हुए हैं, देवालय बने हुए हैं, जहाँ पर भजन हुआ है, तप किया है, वो जागृत है। और जहाँ ऐसे ही मूर्तियों को स्थापित किया गया है, वो स्थान जागृत नहीं होते हैं। ऐसा मेरा निजी अनुभव है। इसमें अगर किसी की भावनाओं को आहत लगती है तो उसके लिए मैं क्षमा। नहीं, बहुत बढ़िया नरहरि भाई ने जो कहा वो भी मैं भी इसी बात में मानता हूँ कि शिव जो है वो एक स्थिति है साधक की। जो इन्होंने खास एग्जांपल दी कि जब हम काजलवास जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे नाथों ने तपस्या की है, तो उनके समाधि के ऊपर में शिवलिंग बना दिया जाता है। इसका अर्थ यही है कि शिव स्वरूप हो गया, शिव जैसा हो गया। तो शिव जो है उनको आप अलग नहीं देख सकते, कृष्ण को आप अलग नहीं देख सकते। वो एक स्थिति है, समिष्ट चेतना की एक स्थिति है, उस रूप में हम उनको देखते हैं। अब अगर आप देखो, श्री कृष्ण को आप जानते हो, अब आप श्री अरविंदो को भी जानते हो। अरविंदो को श्री अरविंदो बोला जाता है। श्री अरविंदो का अर्थ है कि श्री कृष्ण की उनको संज्ञा दी जाती है। तो वो इसमें कोई डाउट भी नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि श्री अरविंदो और श्री कृष्ण में कोई अंतर है, रत्ती भर का भी कोई अंतर नहीं है, मैं ये मानता हूँ। हम गुरुदेव को श्री गुरुदेव कहते हैं क्योंकि जब उनके साथ हम श्री गुरुदेव लगा देते हैं तो मेरे लिए वो भी कृष्ण समान हो जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? महाभारत का एक कृष्ण, और द्वारका में एक कृष्ण, गोकुल में एक कृष्ण, श्री अरविंदो में एक कृष्ण, श्री गुरुदेव में एक कृष्ण, इतने कृष्ण कैसे हो सकते हैं? ये तो भेद वाली बात हो गई ना। तो ये एक स्थिति है, हाईएस्ट उच्चतम विकास है मानव का, श्री कृष्ण। और गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि कृष्ण पूर्ण अवतार थे। उनका कहने का अर्थ था कि ये उच्चतम विकास है श्री कृष्ण के रूप में। तो श्री कृष्ण एक स्थिति है, ठीक है। तो हम सब उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं। तो शिव का गुरु कौन है? इसमें अगर आप कहो कि अभी बाबा गंगाईनाथ जी हैं तो आप इनको शिव नहीं मानते। तो शिव का स्वरूप है, इनके गुरु थे भाऊनाथ जी। भाऊनाथ जी भी स्वयं शिव स्वरूप हैं, उनके भी गुरु थे। तो भौतिक रूप में अगर आप देखो कि कौन गुरु है तो आपको मिल जाएगा, शिव का गुरु मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चेतना के रूप में जो शंभू की, जिस शंभू के गुरु, जिस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा है अमरकला जी कि शंभू के गुरु कौन थे, वो फिजिकलिटी वाले गुरु नहीं है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। और उन्हें खुद इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिस शंभू के बारे में वो पूछ रहे हैं वो कोई फिजिकल बॉडी नहीं है शंभू, और जो फिजिकल बॉडी नहीं है उसको गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर शिव स्वरूपों की बात की जाए तो हमारे बाबा गंगाईनाथ जी शिव स्वरूप है, तो उनको गुरु धारण करना पड़ा क्योंकि वो फिजिकलिटी में थे। तो ये मानव जो है, मनुष्य जो है, इसकी जो बुद्धि है ये तर्क करती है। अगर आप उसे जाकर यही बात कहो जो मैं कह रहा हूँ तो उनको समझ में आएगी नहीं, वो आपकी बात शायद मानेंगे नहीं, क्योंकि हम उसी में विश्वास करते हैं जो हमें दिखता है। तो हम भगवान को भी सह शरीर मानते हैं। शिव को सोचते हैं कि वो पुरुष है, जैसा हम जैसे दिखते हैं, जैसे सीरियल में दिखाते हैं वैसे ही वो दिखता है। कृष्ण को हम पुरुष स्वरूप में देखते हैं। तो हम तर्क वितर्क में पढ़ते हैं विष्णु बड़ा या शिव बड़ा, क्योंकि उनको हम स्वरूप में देखते हैं, स्वरूपों में करते हैं। लेकिन जिसका स्वरूप ही ना हो, जो निराकार हो, उसकी कोई तुलना होती नहीं। और फिर वो गुरु कौन है उसका, ये प्रश्न खड़े नहीं होते, क्योंकि ये बुद्धि के प्रश्न है, ज्ञान के नहीं है। और बुद्धि जो है वहीं तक सीमित है जहाँ तक वो देख सकती है। विज्ञान बुद्धि का विषय है। तो अगर इसको बुद्धि के बल पे पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उनको गुरु कभी मिलेगा नहीं और आप कभी ढूंढ नहीं सकते। लेकिन ज्ञान के बल पर अगर उनको समझाना है तो आप उनको ये कह सकते हैं कि पार्थिव शरीर सकारात्मक, साकार रूप और निराकार रूप दो अलग होते हैं। साकार रूप में गुरु आता है निराकार को धारण करके, निराकार में गुरु नहीं होता। शिव और कृष्ण और जितनी भी पूर्ण चेतना को
घोषित करने वाले ईष्ट हैं, उन सबका गुरु होना अनिवार्य नहीं है। उनके गुरु पे हम चिंतन मनन नहीं कर सकते, जो आदि जिन्हें कहते हैं, आदि शिव। तो उस पे ये डिस्कशन व्यर्थ, समय का व्यर्थ होना है, ठीक है। क्योंकि जो निराकार ईश्वर है वो 5 स्वरूप में प्रकट होता है, गुरु स्वरूप में भी निराकार ही प्रकट होता है। तो वो निराकार रूप में अगर स्वयं है तो आप पूछें निराकार का गुरु कौन है, तो ये मेरे ख्याल से तर्क का विषय ही नहीं है, ये फिर ये बुद्धि का विषय हो गया और यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता किसी भी चीज़ को। तो नरहरि भाई ने बहुत अच्छे से बहुत सारी एग्जांपल्स देके इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और बिल्कुल सही है, ये तर्क संगत है कि अगर किसी को तर्क करना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि चेतना की उच्चतम स्थिति शिव है, कृष्ण है, ठीक है। चलिए, ये है ये आज का डिस्कशन है। और भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घट रही हैं हमारे बीच में, लेकिन अभी उन घटनाओं को बात करने का शायद समय नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। और बहुत गहरे रहस्य हैं जो आगे आएंगे, लेकिन बात ये है कि रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब हम रहस्य को धारण करने के लायक हैं। तो हमें नियमित ध्यान, नियमित नाम जाप करते रहना है ताकि हम अपने आप को समझ पाएँ और आगे साधना में बढ़ पाएँ। इसीलिए नियमित ध्यान कीजिए। सुबह का ध्यान 6:30 बजे होता है, शाम का भी 6:30 बजे होता है। नियमित साधना से बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं साधना में, ऐसा हमने देखा है अभी तक जितनी भी हमने नियमित साधना की है। तो नियमित साधना कीजिए। आप सबसे सुबह मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री